मैंने अभी बताया था कि वीडियोस जो हैं आपको मिल गया होगा, आई होप। ठीक है, और मटेरियल है, पीपीटी पीडीएफ वो भी मिल गया होगा, सीक्वेंस दिया गया वीडियो का वो भी मिला होगा। ठीक है ना? तो आप हो या आपकी वाइफ है जो शायद अगर इंटरेस्टेड हो करना चाहे, तो करना क्या है कि सबसे पहले जो टीम उड़ान यूट्यूब चैनल है और उसके जो हमारा वर्कशॉप का वीडियो है वो एक एक करके सिक्वेंशली देखना है। ठीक है, ओके डे सर। 1 का पहले खत्म किया, डे 2 का, तो वो देख लेना है। और उसके साथ में पीपीटी पीडीएफ है, उसको रेफर करना है। ठीक है, और उसके बाद बाद में जो हमारा एक दूसरा चैनल है उसका भी लिंक दिया हुआ है सारे वीडियोस का, तो वो भी करना है। तो ये काम ना पैरेलली ये तो चलता रहेगा, मतलब 2-3 महीने लगेंगे, ये आप करते रहो, नो प्रॉब्लम। बट अभी आपको ये सीखना है कि हम लोग यहाँ पे करते क्या है और हमें क्या क्या चीजें एज ए यूजर, कौन कौन सा टूल ऑपरेट करना है और मेरा काम क्या होगा, वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, वो आपको सब लोग समझ लेना है। ठीक है, ओके। और अगर आप लोगों का किसी का कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो प्लीज आप पूछ लेना और मैं उसको आंसर कर दूंगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके, जितने लोग ट्रेडिंग कर रहे हो, you might have some questions related to trading. ठीक है, तो while I'm explaining, please ask so that I will try to address those also. Okay, तो आज हम डिस्कस करेंगे, we will be discussing basically 3 things. थोड़ा आप लोग म्यूट का ध्यान रखिएगा, है ना? तो नंबर 1, जो हम ट्रेड यहाँ पे अभी हम लोग करते हैं, ठीक है, हम ट्रेड किस में करते हैं, क्या करते हैं और व्हाट आर द एलिमेंट्स इन्वॉल्व, और एज अ यूजर आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, सो let me share something. सर मुझे एक पूछना था। आज एक्चुअली मैंने पहले तो 3x से किया था, एंड व्हेन आई ट्राइड री एंटरिंग नो, तो मैं 2x से करना चाहती थी। Okay. तो मेरे पास ऑल्दो 1 लाख था अकाउंट में, बट 2x पे मैंने डिप्लॉय किया ना, तो वो बस बाई ट्रिगर हो रहा था, सेल के लिए मार्जिन मार्जिन शॉर्ट बोल रहा था। अकाउंट में तो पैसे ज्यादा ही थे, तो ऐसे किसी को हुआ है क्या? आई डोंट नो, फर्स्ट टाइम, मतलब इतने दिन से जब तक कर रही हूँ, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम फेसिंग दिस एरर। तो ये जो बाय ट्रिगर हुआ था ये एल्गो से ही हुआ था। हाँ, एल्गो से ही हुआ था। ओके, कई बार क्या होता है, अगर आप मैनुअली करते हो तो ऐसे हम्म। एल्गो से नहीं होता है, क्योंकि ट्रेड का जो हम लोग ट्रेड लेते हैं ना वो दो तरह से होता है, एक होता है नॉर्मल और एक होता है एमआईएस। ध्यान रखना ओके। आप लोग। तो जब अगर आपने मान लो मैनुअली कुछ कर बाई करना चाहते हो ऑप्शन, तो कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं, वहां पे ना बाई डिफॉल्ट एमआईएस सेलेक्टेड होता है और हम बाई एमआईएस में कर देते हैं। ठीक है, तो एमआईएस क्या होता है, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ होता है, वो टाइप का होता है। और फिर आप जब सेल करने जाते हो और अगर आपने नॉर्मल सेलेक्ट किया, तो जब आप सेल करने जाते हो और अगर आप सेल को नॉर्मल में कर रहे हो ना, तो वो एमआईएस वाला बाई को इसमें कंसिडर नहीं करता है, जो सेलिंग कर रहे हो, मतलब मार्जिन के लिए। मार्जिन के केस में दोनों सेम होना चाहिए, या इधर बोथ ऑफ देम शुड बी एमआईएस एमआईएस, और बोथ ऑफ देम शुड बी नॉर्मल नॉर्मल। बाई डिफॉल्ट जो हमारा एल्गो ट्रेड पंच करता है वो नॉर्मल होता है, उसमें एमआईएस नहीं होता, नॉर्मली होता है। तो आप बोल रहे हो कि बाई हो गया, सेल नहीं हुआ। अभी मैं एक दो चीज बताता हूँ कि री एंट्री में कौन कौन से कंडीशन में आपको एरर आ सकता है। एक एरर आता है, जैसे मान लो मुझे ट्रेड अभी बज रहे 9:06, मैंने प्रीमियम देखा और मुझे लग रहा है कि मुझे अभी एंट्री करनी है। ठीक है, तो मैंने जाके टाइम डाल दिया 9:07। ओके, 9:07 मैंने एंट्री किया, और जब तक मैं अपडेट करता हूँ ये करता हूँ तो 9:07 होते होते वो 9:08 हो गया, लेट से मार्जिनल। तो 9:08 में क्या होगा कि वो डायरेक्टली बाय, जब हम जो टाइम देते हैं ना, जैसे अगर हम 9:08 मेंशन करते हैं टाइम, तो वो 1 मिनट पहले करके बाय करता है, मतलब यू आर गिविंग 9:08, तो वो 9:07 पे बाय करेगा और 9:08 पे सेल करेगा। बट लेट्स अगर ऑलरेडी टाइम 9:08 हो चुका है, तो जब वो बाय का टाइम स्किप हो जाता है और वो डायरेक्टली सेल करता है, तो इन दैट केस यू विल गेट एरर, क्योंकि आपका मार्जिन तो है नहीं, बाय तो हुआ ही नहीं आपका, वो तो डायरेक्टली 9:08 आ गया ना सेल के टाइम पे। तो ऐसे केसेस में हो सकता है पल्लवी, जब आप कर रहे हो, आपका जो ड्यूरेशन शायद बहुत कम होगा, तो उसके वजह से जब तक आप डिप्लॉय करते हो कि वो सेल वाला
आ जाता होगा, इसीलिए वो मार्जिन दे रहा होगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू पॉसिबल रीजन, मे बी मे नॉट बी, ये एक रीजन होता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा कोड क्या करता है, जो भी टाइम आप डालते हो ना उसमें वो 1 मिनट माइनस करके उधर बाइंड करता है, ठीक है, ऑप्शन को पहले। क्लियर? तो अगर मान लो मैंने एक राउंड ऑफ टाइम डाला, कि मैंने डाला कि मुझे ना, अभी लोग 2-3 तरह की गलती करते हैं। जैसे मान लो आपको ना एग्जैक्टली 1 o'clock पे एंट्री लेनी है, तो आप क्या टाइम डालोगे? उधर टाइम जो चेंज करोगे, क्या करोगे आप? 0100 डालोगे या 1300 डालोगे? 01 डालेंगे सर, हाँ, 01 डालेंगे 13। 01 डालेंगे तो आपका ट्रेड होगा ही नहीं। आप 01 डाल के रख दोगे, उधर ट्रेड ही नहीं होगा आपका। 1300 1301। हाँ नहीं मतलब, हाँ वो 1301 डालोगे, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, 01 नहीं डालना है यहाँ पे, 0100 नहीं डालना है, राइट? क्योंकि ये जो हम लोग टाइम जो हैंडल कर रहे हैं 24 आवर फॉर्मेट में। क्लियर? सब लोग ध्यान में रखना है इसको। तो वो 13 ही होगा ना सर, वैसे ही किया था मैंने। हाँ नहीं, लेकिन 1300 नहीं डालना है। आपने क्या डाला था? 1301 हम नहीं, मेरा तो 12:49 पे ही हाँ ट्राई ठीक है, किया था। चलेगा। तो अभी कभी भी कोई टाइम में आपको 00 नहीं डालना है। जितनी 00 वाले टाइम है ना वो मत डालना। तो जब भी राउंड ऑफ 00 नहीं होगा करना तो है, 1 मिनट आगे कर देना। तो क्यों, रीजन क्या मैं बता रहा हूँ। अगर मान लो आपने 1300 डाला, ठीक है, तो 1300 -1 कितना होगा? 1300 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? 1259, 1259 नहीं, 1299, 1299। सर। अब 1299 तो कोई टाइम होता ही नहीं है, हाँ हाँ, समझ 1259। रहे ना? तो यहाँ पे क्या होता है, 1299 को टाइम नहीं मिलता है तो बाइंग होता ही नहीं है, और सेलिंग में एरर आ जाएगा आपका। तो आपको क्या डालना होगा? 1301। जब आप 1301 डालोगे तो -1 करेंगे तो 1300 होगा, तो फिर आपका यहाँ पे वो निकल जाएगा। अदर देन 00 यू कैन गिव एनी टाइम, नॉट अ प्रॉब्लम। अगर मान लो आप 1359 डालोगे तो -1 1358 होगा, विच इज अ वैलिड टाइम। क्लियर? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल ऑफ यू ध्यान से सुन लो। जब भी आप टाइम चेंज करते हो अपने आप से, तो कभी भी आप 00 के मल्टीपल वाले टाइम नहीं दोगे। हमेशा उस वाले में 1 मिनट आगे बढ़ा के दोगे या 1 मिनट कम करके दोगे, ठीक है? नंबर 1। नंबर 2, आप जो भी टाइम दोगे ध्यान में रखना है 24 आवर फॉर्मेट में देना है आपको। तो 9 o'clock इज 0900, 9:30 इज 0930, 10:30 इज 131030, 11:30 इज 1130। बट 12 o'clock में क्या करोगे? 1200। 1 o'clock हो गया दोपहर का तो 13। 2 o'clock वाला टाइम है तो 14, और 3 o'clock वाला टाइम है तो 15। क्लियर? आर यू ऑल क्लियर ना? ये इंपॉर्टेंट है। एंड बोलिए। एक और क्वेश्चन है सर, लेट्स अज्यूम लाइक हम लोगों को लेना है, अभी आपने बोला यू कैन एंटर नाउ, तो कितने मिनट्स का बफर देना पड़ेगा? 2 मिनट्स, 3 मिनट? What is the minimum? मिनिमम I think बफर it's टाइम क्या three, होगा? right? हाँ आई थिंक आई वेंट Three रॉन्ग देयर, minutes. मैंने कुछ 2 मिनट का डिफरेंस दिया था। लाइक इफ आई हाँ, वांट टू टेक अ ट्रेड एट 12:45, लेट्स अज्यूम, तो देखिए, मैंने वो 12। डज नॉट मैटर। डिफरेंस विफरेंस क्या आएगी, इट्स डिपेंड्स। लाइक अभी हो रहा है 2111, ठीक है? मैं इंडेक्स को देख रहा हूँ, स्पॉट को देखा मैंने कॉल पुट का प्रीमियम देखा, और जो भी कंडीशन मुझे देखना, मैंने वो सब चीजें देखी, और मुझे लग रहा है कि यस आई शुड एंटर नाउ। मतलब नाउ मीन्स नाउ। तो अभी क्या होगा ना कि वो ट्रेटरॉन इतना फास्ट तो चलता नहीं कि आप एकदम से एक बटन दबाओगे, राइट? इट विल टेक सम टाइम। तो आपको 1-2 मिनट बाद ही ले पाओगे, मतलब यू कैन नॉट एंटर इमीडिएटली, राइट? तो मेरे को अभी क्या करना होगा, जब तक आप चेंज करोगे, पहले तो स्ट्रैटेजी वहां पे होना नहीं चाहिए, देयर शुड बी नथिंग बी डिप्लॉयड, नंबर 1। नंबर 2, गो टू डू एडिट करो आप जाके। एडिट में आपने टाइम को चेंज किया, तो अभी जैसे देखो हमारे बात करते करते 2112 हो गया है, तो ये नहीं होगा। तो आप 2 मिनट का बफर लेके रखो उधर, ठीक है? यह बेस्ट तरीका क्या है, जब भी आप देखते हो ना, आप ना ऑफलाइन मोड में डिप्लॉय कर दो फटाफट, मतलब जो भी 4-5 मिनट डिफॉल्ट। और जैसे आपको लगे कि जो टाइम आपने दिया है वो उस टाइम पे सारे पैरामीटर फुलफिल हो रहे हैं, तो ऑफलाइन से उसको ऑनलाइन कर दो 1 मिनट पहले, तो ट्रेड हो जाएगा। दैट इज द बेस्ट वे। मतलब 5 मिनट्स बिफोर यू शुड डू ऑल द प्रिपरेशन, राइट? डिप्लॉय ऑलरेडी डिप्लॉय कर दो ऑफलाइन मोड में, ठीक है? ऑफलाइन मोड में डिप्लॉय करके अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये सब कुछ सही है, मुझे ट्रेड कंटिन्यू करना है, तो सिंपली मेक ऑफलाइन टू ऑनलाइन एंड योर ट्रेड विल स्टार्ट। इफ यू डोंट वांट टू कंटिन्यू बिकॉज यू थिंक नहीं 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 ये तो बहुत अभी है, तो लेट इट बी ऑफलाइन। दिस इज द बेस्ट वे थ्रू विच यू कैन टेक ट्रेड इमीडिएटली।
आया समझ में, रेदर देन कि मैं जाके अभी 9:15 पे लेना है तो मैं 9:15 पे जाके ऐसा करूं। तो इसको क्लियर? सर फोर्स ही करना पड़ेगा अपने को कि हाँ अपने को लेना है 12:39 पे या 49 पे, जो कुछ भी है ये फोर्स ही करके अपने को, क्या करके? मतलब फोर्स ही करना पड़ेगा। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि आप जब डिप्लॉय करते हो ना, तो आप 5-10 मिनट पहले से प्लानिंग कर लो कि मुझे लेना है, राइट? तो आप डिप्लॉय कर दो, ऑफलाइन मोड में कर दो। वाई ऑफलाइन मोड में? क्योंकि इनकेस सिचुएशन ठीक नहीं रहा, कुछ वैसा है, तो आप ऑफलाइन में चलने दो। और अगर आपको लगे नहीं सब कुछ फेवरेबल है, आपने टाइम डाला है 9:15 का, अभी मैं 9:13 पे देख रहा हूँ, स्पॉट देख रहा हूँ, प्रीमियम देख रहा हूँ, सब ठीक है, और मुझे लग रहा है कि हाँ मुझे ना कंटिन्यू करना है, मतलब आई वांट टू डू ऑनलाइन, तो मैं 9:14 पे उसको ऑटो कर दूंगा, 9:13 पे ऑटो कर दूंगा, तो फिर वो ऑटो में चला जाएगा। और मुझे लग रहा है नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, सडनली अभी भाग गया बहुत ज्यादा एक साइड का, और मुझे ये वाला टाइम नहीं लेना, मुझे ना 5 मिनट बाद लेना होगा, तो आप उसको ऑफलाइन ही रहने दो। समझ में आया? और अमित, अगर ड्यूरिंग रनिंग, राइट, ड्यूरिंग द कोड रन, लाइव ऑटो से अगर ऑफलाइन करेंगे, राइट, और मैनुअली हम ब्रोकर से जो भी करना है करेंगे, लाइव ऑफलाइन से ऑटो नहीं कर सकते, राइट? कर सकते ना, वही तो ड्यूरिंग, बोल रहा हूँ ना, लाइव ऑफलाइन नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, लेकिन रनिंग के लाइव टाइम कोड ऑफलाइन में रन। एक बार अगर ट्रेड हो गया ना, तो फिर ऑटो करेक्ट। करने से, करने का कर दोगे, उससे होगा क्या? अभी ऑफलाइन में मान लो मैं, मेरा सेल बाई सब हो गया है, ठीक है, हम्म ब्रोकर में तो हुआ नहीं क्योंकि वो तो ऑफलाइन था, अब मैंने उसको हम्म। ऑटो कर दिया, तो क्या होगा? जब भी वो तो स्टॉप ऐसे लॉस लीड होगा, होगा। एग्जिट होगा, तो उल्टा हो जाएगा, करेक्ट सेल बिकम बाय, करेक्ट बाय बिकम सेल, करेक्ट बट वो करेक्ट। होगा। तो ये मत करना काम। हम्म। ओके, ठीक है, चलो अभी ये क्वेश्चंस हम लोग लेंगे, ये सब तो अब रैंडमली वी आर गोइंग, लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट ऑल स्ट्रेटजीज आर देयर, ठीक है? तो करेंटली जो भी हम स्ट्रेटेजी है हमारा ऑप्शंस में है, ठीक है, नॉट इन स्टॉक और एनीथिंग, ऑप्शंस में इंट्राडे है। इंट्राडे मतलब जो भी एंट्री ले रहे हैं वो हम थ्रू आउट द डे ही लेते हैं, ठीक है? क्लियर है ना ये सबको? मतलब इवन न्यू पीपल आई एम टेलिंग कि ये आप समझ लेना कि जो भी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं ना यहाँ पे, वो हम ऑप्शंस में करते हैं। ऑप्शंस क्या होता है? एक टाइप ऑफ डेरिवेटिव होता है, ठीक है, जो कैश मार्केट से डिराइव होता है। और हम जो ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं वो सारा इंडेक्स में करते हैं। तो इंडेक्स कौन कौन से हैं? इंडेक्स है आपके पास निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी है, फिन निफ्टी बोलते हैं उसको, सेंसेक्स है, ठीक है? और तो ये सारे हमारे इंडेक्स हैं जिसपे हम ट्रेड करते हैं। तो इसके लिए आपको ना इंडेक्स क्या है, ये क्या है, इसके लिए वो वीडियो जो बेसिक है वो आपको देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि इंडेक्स क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है, ठीक है, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, बाय क्या होता है, सेल क्या होता है। तो इसके ये चीज, इसको करने के लिए द वीडियोज आर ऑलरेडी शेयर्ड, प्लीज वॉच इट, एक बार आप लोग देख लो, फिर आप ट्रेडिंग में इधर आ जाना, ठीक है? अब इन इसके अराउंड में हमने बनाया है कुछ स्ट्रैटेजी में हमने क्या किया, हमने डिसाइड किया कि कौन से दिन हमें क्या करना है। तो एज ऑफ नाउ अभी हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको डे वाइज बताता हूँ। मंडे, राइट, मंडे को हम वी हैव टू ऑप्शंस टू ट्रेड। तो ऑप्शन नंबर वन इज, एक्चुअली वी हैव थ्री ऑप्शंस, ठीक है, इन फ्यूचर इट विल बी थ्री ऑप्शन, करेंटली इट इज टू ऑप्शंस। मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर लो, ध्यान में रहेगा। ऑप्शन नंबर वन इज वी ट्रेड फिन निफ्टी इंडेक्स, ये है हमारा ऑप्शन नंबर वन, ठीक है, फिन निफ्टी इंडेक्स। तो जो फिन निफ्टी इंडेक्स है, ये नॉन एक्सपायरी ट्रेड है, मतलब उस दिन एक्सपायरी नहीं होता है। तो एक्सपायरी वाले ट्रेड्स और नॉन एक्सपायरी वाले ट्रेड्स में डिफरेंस होता है थोड़ा, ठीक है? फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है ट्यूसडे को, बट हेयर वी आर ट्रेडिंग वन डे बिफोर एक्सपायरी। तो हम इसे क्या बोलते हैं, मतलब टर्म में वी कॉल इट वन डीटीई। डीटीई मतलब होता है डेज टू एक्सपायरी, राइट? डीटीई मींस डेज टू एक्सपायरी। तो 0 DT is expiry, 1 DT is 1 day before expiry, 2 DT is 2 days before expiry। क्लियर? क्लियर है? एक्सपायरी वाले दिन में होता क्या है, एक्सपायरी वाले दिन में चूंकि कॉन्ट्रैक्ट को खत्म होना होता है, तो उस दिन प्रीमियम्स का मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, डीके भी बहुत फास्ट होता है, राइट? अगर मार्केट मूव नहीं करेगा, कभी भी जाके मार्केट थोड़ा देर भी ठहर जाएगा, मतलब शांत होगा, रुक जाएगा ना, तो आपको ना एकदम से डीके बहुत फास्ट मिलेगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट, आपको समझना पड़ेगा कि मुझे अगर पैसा बनाना है तो एक्सपायरी दिन में मुझे क्या करना पड़ेगा, कब एंट्री लेनी चाहिए,
नॉन एक्सपायरी डे में मुझे कैसा मार्केट चाहिए, क्लियर। सो फॉर अस, अगर आपको फेवरेबल मार्केट चाहिए आपके पक्ष में, जहां पे कि यू कैन मेक वेरी गुड मनी लाइक 3%, 4%, 5% काइंड ऑफ मनी, तो इन नॉन एक्सपायरी वी शुड बी लुकिंग फॉर ट्रेंडिंग मार्केट। ट्रेंडिंग का मतलब होता है कि अगर मैंने ट्रेड लिया तो हमारा जो ट्रेड होता है वो न्यूट्रल होता है। व्हेन वी एंटर ना, तो हम न्यूट्रल एंट्री लेते हैं, और उसके बाद हम मार्केट को डिसाइड करने देते हैं कि तुमको जिधर जाना है जाओ। इफ यू वांट टू गो अप यू गो अप, इफ यू वांट टू गो डाउन यू गो डाउन। तो सम डेज व्हाट काइंड ऑफ मार्केट यू विल फाइंड, ये ध्यान से सुनना। तो कुछ दिन ऐसे होंगे कि मार्केट लेट से खुला है, और खुलने के साथ ना वो गिरना स्टार्ट कर जाता है, मतलब इट स्टार्ट्स फॉलिंग, राइट। तो लेट से व्हेन यू एंटर इनटू अ ट्रेड, जो आपको एक ऊपर के लिए कॉल सेल किया, मतलब अगर मार्केट में आपको डाउन मूव पे खेलना है तो हम कॉल सेल करते हैं, अप मूव पे सेल करना है तो हमें पुट सेल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम डाउन मूव अप मूव दोनों लेके कॉल पुट दोनों को सेल करते हैं, राइट। तो नॉन एक्सपायरी डे में आवर बेस्ट बेट इज ट्रेंडिंग मार्केट। ट्रेंडिंग का मतलब हुआ कि मेरे एंट्री के बाद मार्केट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, वन डायरेक्शन में। उसमें फायदा क्या होता है, बिकॉज इट्स ए नॉन एक्सपायरी डे, तो आपके पास प्रीमियम बहुत अच्छा होता है। जैसे लेट्स गो टू यस्टरडे, कल जब हमारा एंट्री हुआ था निफ्टी में, इफ यू रिमेंबर 10-15, द प्रीमियम्स वेर अराउंड 90 रुपीज, राइट। ऐसी कुछ था, 90 काइंड ऑफ प्रीमियम। सो यू टूक एन एंट्री 90 प्रीमियम, और आपके एंट्री के बाद मार्केट नीचे जा रहा है, गया, तो किसका स्टॉप लॉस हिट होगा, पी का एसएल हिट हो जाएगा। एसएल हिट होने का मतलब हुआ कि एक लिमिट तक हमने क्या किया, मार्केट को वी मतलब बेसिकली मार्केट को ही हम बोलते हैं यू टेल मी वेर यू वांट टू गो। तो व्हेन मार्केट स्टार्ट्स गोइंग डाउन, तो किसका प्रीमियम भागेगा, पुट का भागेगा, क्योंकि पी इज फॉर डाउन साइड। तो जब पी का प्रीमियम भागेगा तो हमारे को पी साइड में लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब पी नीचे जाएगा तो कॉल ऊपर जाएगा, ठीक है। सो एक चीज ध्यान में रखना कि जो प्रीमियम है ना, ये प्रोपोर्शन में नहीं जाता है, राइट। कई बार आप देखोगे हमारा ऑटो एग्जिट हो जाता है, उसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। इमिडिएटली ऑटो एग्जिट इसलिए होता है क्योंकि सडन मूवमेंट में क्या होता है, वन साइड प्रीमियम विल गो अप, मतलब एकदम से भाग जाएगा, बट दूसरा साइड का प्रीमियम इमीडिएटली डिके नहीं होता है। लेट से अगर 90 का प्रीमियम है, तो 90 से 105 चला जाएगा, और दूसरा 90 से 85 जाएगा। तो which means in one side I am losing 15 points, but from other side I am gaining only 5 points. तो मेरा नेट क्या हो रहा है, 15 माइनस प्लस 5, तो 10 पॉइंट्स का मेरा अगेंस्ट चला गया ना, मेरे अगेंस्ट चला गया। तो ये जो अगेंस्ट जाएगा ना, इसके वजह से आपका मैक्स लॉस कंडीशन रीच हो सकता है, जो आपने डिफाइन किया है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन सब, जो हमारा मैक्स लॉस का मतलब है 1%। 1% का मतलब क्या होता है, इफ योर ट्रेडिंग कैपिटल इज 50,000, 500 इज, जैसे वो 500 का डेंट हुआ आपके एमटीएम में, तो एल्गो आपको निकाल देता है, करेक्ट। अब ये 500 का डेंट कैसे कब आ सकता है, जैसे जब मैंने कॉल पुट सेल किया और एकदम से एक साइड का मूवमेंट आया, और निफ्टी का जो एक लॉट 50 का होता है, अभी 30 का होता है, राइट। तो निफ्टी के एक लॉट में मुझे 12 पॉइंट्स का लेट से एक वो आ गया, 12 पॉइंट एक साइड एकदम से भाग गया, ठीक है। नेट नेट डिफरेंस 12 पॉइंट हो गया, क्योंकि 90 प्लस 90 इज 180, मैंने एंट्री लिया, बट वन साइड प्रीमियम बिकम्स 105, अदर साइड प्रीमियम इज 87। तो अभी वो 180 से तो 200 पहुंच गया ना, तो मेरा मैक्स लॉस कंडीशन रीच हो जाएगा कि नहीं होगा। सो ऑल्दो स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, बट साथ में आप एग्जिट भी कर जा रहे हो। और जनरली होता है क्या ना, जब प्रीमियम एक साइड का ऐसा भागता है ना, तो वो साइड तो भागना स्टार्ट कर देता है, जिस साइड में डिके होता है ना वो थोड़ा टाइम लेके डिके करता है। मतलब इट विल कम टू 87, देन आफ्टर सम टाइम इट विल स्टार्ट कमिंग 85, 82, 80, 75, ऐसा होता है। बट कई बार क्या होगा, आप ना एग्जिट कर जाओगे, और वो जैसे आज का अगर आप देखो 10-15 का जो ट्रेड था निफ्टी का, व्हाट हैपेंड, हमारी एंट्री हुई, सडनली मार्केट गिरा, आपका पी का एसएल हिट हुआ, तो आप कॉल से भी एग्जिट कर गए, राइट। बट अगर आप उस कॉल को होल्ड करके बैठते, मान लो एग्जिट नहीं करते, तो डेट कॉल बिकम 0 रुपीज एट द एंड ऑफ द डे। समझ में आया आपको। तो ऑन सच डेज यू हैव फ्यू ऑप्शंस, आपके पास कुछ ऑप्शंस है। अभी यहाँ पे क्या होता है ना, कई दोनों चीजें होती है। कई बार क्या होता है, एक साइड मार्केट ऐसे नीचे जाएगा और फिर नीचे ही जाता रहेगा, ठीक है, फिर तो उस दिन तो आपका कॉल डिके करेगा। लेकिन कई दिन कैसा होता है, नीचे जाता है और फिर इमिडिएटली ऊपर आ जाता है।
तो जिस दिन वो नीचे जाके ऊपर जाता है ना, ऑन दोज डेज दिस मेथड सेव्स अस, ये मेथड हमें बचा देता है, राइट और रॉन्ग? क्योंकि अगर आप एग्जिट नहीं करते तो पहले तो पी का तो एसएल लगा ही लगा, अभी कॉल का भी एसएल लगता आपका, बट सम डेज लाइक टुडे आप एग्जिट हो जाओगे, राइट? तो एग्जिट हो जाना इज ऑलवेज बेटर इफ यू आस्क मी। व्हाई? बिकॉज हमें नहीं पता ना कि ये मूव के बाद आगे क्या होगा, वेदर इट इज गोइंग टू फॉलो द पैटर्न और इट्स गोइंग टू रिवर्स। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर एनीथिंग, अगर मेरे अगेंस्ट कुछ भी ऐसा हुआ ना, मैं एग्जिट हो जाऊं और थोड़ी देर बाद मार्केट को समझ के फिर से एंट्री ले ले, क्योंकि जब हम दोबारा एंट्री लेंगे तो फिर से हमें कॉल पुट दोनों मिलेगा। अगर आप एक ही ट्रेड लेते हो तो वो नेकेड ट्रेड हो जाता है ना, वो आपके फेवर में गया तो अच्छा पैसा देगा, अगेंस्ट गया तो लॉस भी देगा। आई होप एवरीवन कैन अंडरस्टैंड दिस, राइट? आ रहा है यस सर, समझ में? यस सर, यस सर। हाँ, तो अब आपको यहाँ पे परेशान नहीं होना है। कुछ लोग ना परेशान है, अरे मेरा एग्जिट हो गया। सो यू कैन डू टू थिंग्स इफ यू हैव अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट। तो व्हाट यू कैन डू इज, आप एग्जिट हो गए ना, आप सेम साइड को, जैसे कॉल, आज के केस में कॉल, आप उसी कॉल को मैनुअली सेल कर दो विथ सम 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के सिस्टम में। जैसे मान लो वो कॉल मैं जब एग्जिट किया तो 35 रुपीज का था, ठीक है? तो मैं थोड़ा वेट करके वापस उसी कॉल को सेल कर दूंगा, ये समझ के कि आई एम स्टिल इन द सिस्टम ट्रेड, राइट? पुट नहीं सेल करूंगा, सिर्फ कॉल ही करूंगा। और वहां से लेट से मैंने 5 पॉइंट का या कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगाया और उधर से जाके मैं वेट कर रहा हूँ। तो आपको दो तरह का दिन मिलेगा। एक दिन मिलेगा आज के जैसा जब वो कॉल 35 से जीरो जाएगा, और एक दिन मिलेगा कल के जैसा जहां पे 60 रुपीज से प्रीमियम भाग गया, राइट? तो बेटर है कि ये सब करने से अच्छा है री एंट्री। गेटिंग माई पॉइंट? तो आप ना री एंट्री कर लीजिए, क्योंकि ये डिसाइड करना कि आज मार्केट ऐसे ही होगा, ये बहुत ही डिफिकल्ट है। तो मैं ये वाला मेथड रिकमेंड नहीं करूंगा कि अच्छा आप ना जाके, जो सिस्टम आपका 1% लॉस दे दिया तो दे दिया, उसको जाने दो। फोकस ऑन एंटरिंग अगेन, क्योंकि जो हमारा पहले का ट्रेड होता था, व्हाट वी यूज्ड टू डू अर्लियर, आई विल टेल यू द प्रैक्टिकल चैलेंजेस एंड साइकोलॉजी क्या होता था, बिकॉज मे बी सम ऑफ यू हैव नॉट डन इट। वहां पे प्रॉब्लम क्या होता था कि लाइक येस्टरडे का ट्रेड देख लो आप, पहले पी का एसएल चला गया, हम चले गए आराम से 1.5% के प्रॉफिट के आसपास, करेक्ट? आपने कुछ एक्शन नहीं लिया क्योंकि यू आर वेटिंग कि चलो गिर रहा है तो यू नो आई एम कॉल सेल है, अच्छे ही तो है ना, और पैसा बनेगा, 1.5 कैन गो टू 3-4, राइट? और फिर सडनली रिवर्स होता है और वो 1.5% के प्रॉफिट से ले जाके आपको सीधा -4% के लॉस पे जाके आपको डालता है। क्यों? क्योंकि आपका दोनों तरफ का एसएल गया, इधर का भी 20 पॉइंट गया, उधर का भी 20 गया। तो आप अपने आप को ये सोचो कि साइकोलॉजिकली हाउ विल यू फील आफ्टर दैट डे। इफ यू आर वाचिंग, आप बोलोगे यार यार अच्छा खासा तो 1.5 था, ये क्या 4% हो गया। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, उस लॉस को या तो रिकवर करना चाहते हैं, बिकॉज इट्स हार्ड टू एक्सेप्ट कि यू नो आई गॉट दिस लॉस, तो यू गो एंड टेक अनदर ट्रेड। ऑलरेडी यू हैव लॉस्ट 3 to 4%, हाई चांसेस कि अगर दिन खराब है तो 2-3% और लॉस करोगे, एंड इन वन डे यू विल एंड अप लूजिंग 6 to 7%। गेटिंग माई पॉइंट? ऐसा होता है। अगले दिन आपने ट्रेड लिया और लेट से अगले दिन भी यही पैटर्न हो गया, एक बार नीचे गया, एक बार ऊपर गया, तो 2-3 डेज कैन गिव यू अ ड्रॉडाउन ऑफ 10 to 15% और 20%, ये भी हो जाता है, राइट? स्लिपेज वगैरह अगर आ गया तो स्पेशल आपको मिल जाएगा बोनस। समझ में आ रहा है? तो प्रॉब्लम क्या है, अब इसके बाद मतलब लेट से स्ट्रैटेजी आपको 8% 6% का भी प्रॉफिट देता है, तो साइकोलॉजिकली वो प्रॉफिट बुक करना डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि जैसे हमें 2% का प्रॉफिट आएगा ना, उस दिन की मेमोरी आपके दिमाग में आएगी, तो आप क्या करोगे, आप एग्जिट कर जाओगे 2% पे, राइट? तो इस तरह से आप लॉस तो ज्यादा बड़ा बड़ा कर रहे हो लेकिन प्रॉफिट छोटा छोटा ही कर रहे हो, एंड इवेंचुअली लॉन्ग रन में साइकोलॉजिकली आप बोलोगे नहीं यार वेरी डिफिकल्ट, ट्रेड करना मुश्किल है, ठीक है? तो दिस इज व्हाट यूज्ड टू हैपन। ऑल्दो स्ट्रैटेजी इज गिविंग द प्रॉफिट लेट्स से, बट उसको लेने के लिए आपको ब्लाइंड होना पड़ेगा। ब्लाइंड का मतलब है कि लॉस है तो लॉस है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है, मैं टच नहीं करूंगा, वैसा वाला। या इतना एक्टिव रहना होगा कि अच्छा 1.5% आया तो मैं निकल गया, 2% आया तो मैं निकल गया, मतलब यू हैव टू बी ऑन द सिस्टम टू एग्जिट।
तो मैं ग्रुप पे मैसेज डाला करता था एग्जिट कर जाओ, जो लोग देख लेते तो एग्जिट करते थे, जो नहीं देख पाते थे वो मिस कर जाते थे. सो दोस काइंड ऑफ issues were happening. So now what we have done is, that is why we have introduced the concept of max loss trailing, so that अगर लॉस हो रहा है तो लॉस में निकल जाओ, या अगर आपका प्रॉफिट आ रहा है तो ट्रेलिंग भी हो जाएगा, so that अगर रिवर्सल आया तो यू एंड अप इन सम प्रॉफिट्स, यू डोंट लूज. तो इज दिस क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज ट्रेलिंग एंड व्हाट इज मैक्स लॉस? मैक्स लॉस हमने 1% का रखा है, विच मीन्स इफ आई एम टेकिंग अ ट्रेड आई शुड गेट आउट, इफ आई मतलब एक बार 1% हो गया तो आई विल बी आउट ऑफ द ट्रेड. नाउ द क्वेश्चन इज री एंट्री मैंडेटरी? क्या मुझे करनी है? क्योंकि सम पीपल वुड से कि आई एम नॉट ऑन स्क्रीन, आई कैन नॉट चेंज द टाइमिंग, मैं तो बाहर रहता हूँ. री एंट्री इज नॉट मैंडेटरी. ओके, ये आपके ऊपर है, आप लर्न करते हो, आप ज्यादा करना चाहते हो तो यू कैन डू. अदरवाइज यू कैन टेक ट्रेड्स इनिशियली विथ वॉट एवर रिकमेंडेड टाइम इज गिवन, जो हमारा बाय डिफॉल्ट है वो ट्रेड होगा. अगर वो ट्रेड आपके फेवर में जाएगा तो वो आपको प्रॉफिट की तरफ लेके जाएगा, नहीं जाएगा तो आपको मिनिमल लॉस पे निकाल देगा. और अगर आप 20 डेज तक यही काम करोगे तो you will end up in some profit, whether it is 3%, 4%, 5%, ऐसा रहेगा, बट लॉस कुछ नहीं होने वाला आपका. राइट? आपने भी ट्रेड किया है. इसमें थोड़ा सा क्वेरी था कि हाँ. जैसे अगर हम ट्रेलिंग पे छोड़ देते हैं, जनरली अगर मैं ट्रेलिंग पे छोड़ रही हूँ 1.5% या 2% आया तो मैं एग्जिट कर जाती हूँ, और मे बी इट विल गो टिल फर्दर 3 to 4%, बट मैं 2% तक निकल गई. अभी मैं 2-3 बार ऐसा ट्राई किया कि री एंट्री लेने का डिफरेंट टाइमिंग्स पे जब बैलेंस है, बट आई डिडंट गेट एनी प्रॉफिट. सो आई थॉट ओके दैट 1% वाज बेटर, जिसमें मैं एग्जिट कर गई. हाँ, अब उसके लिए विल कम टू दैट पार्ट ऑल्सो कि री एंट्री करना है कि नहीं अभी वो है, और री एंट्री कब और कैसे करना है. बिकॉज यू मे नॉट बी गेटिंग प्रॉफिट, बट देर आर पीपल हु आर मेकिंग वेरी गुड प्रॉफिट इन री एंट्री, राइट? तो वहां पे री एंट्री कब करना है, क्या देखना चाहिए हमें री एंट्री करने के पहले, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना. ऐसे रैंडमली आपको री एंट्री नहीं करनी. नहीं, ये तो री एंट्री जो आपने अभी कल बोला था एक बार, तब मैंने री एंट्री मारी थी. अभी आज आपने 12 o'clock अराउंड बोला था कि बैलेंस है. आई चेक कि हाँ ये बैलेंस है, आई कैन री एंटर. तो 2 मिनट्स का बफर लेके आई री एंटर, बट दैट ऑल्सो वेंट इनटू मिनिमम लॉस. कोई दिक्कत नहीं है. देखो वो तो चांस की बात है. तुमने 12 o'clock पे लिया, डिड यू टेक एट 1 o'clock, डिड यू टेक एट 10:35? मैंने 10:35 पे भी बोला था. 10:35 पे लिया था, 10:35 का किसी ने लिया था? नहीं, उस टाइम पे जब आपने बोला इस टाइम पे लेना है, लेकिन उसके बाद जब 2 मिनट का बफर लिया तो वो बैलेंस नहीं था, तो आई डिडंट टेक. मतलब नहीं, जितना भी टाइम मैंने देखा, चेक हाँ, किया. राइट. वही मैं बोल रहा हूँ कि वो डिपेंड करता है, राइट? क्यों 10:35 का ट्रेड बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया, 1 o'clock के आसपास जिन लोगों ने लिया उनको भी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला. तो अभी मैं बताऊंगा कि क्या चीजें देखनी है. प्रीमियम इक्वल इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया, ये पहले मैं क्लियर कर दूं. समटाइम्स अनइक्वल प्रीमियम इज ऑल्सो वेरी गुड, बट वो कब करना वो भी मैं बताता हूँ. ठीक है? सो कोई एक चीज सेट पैटर्न दिमाग में मत रखो, तो वो मैं पार्ट में करता हूँ. पहले हम ये पार्ट को समझ लेते हैं कि ये होता क्या है. ठीक है? तो सिस्टम है हमारे पास, स्ट्रैटेजी है. स्ट्रैटेजी का एक अपना एंट्री क्राइटेरिया है, कौन कितने बजे कब एंटर होगा. तो इसके लिए हमारे पास बेसिकली दो एक्सेल फाइल है. तो हम मंडे को, मैं बता रहा था, मंडे को भी डू फिन निफ्टी नॉन एक्सपायरी. नॉन एक्सपायरी में अगर आपको पैसा बनाना है तो यू नीड टू गेट ट्रेंडिंग मार्केट. ट्रेंडिंग का मतलब है अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाए, नीचे जा रहा है तो नीचे जाए. ठीक है? तो आपका पैसा 4-5% बन सकता है. अगर मान लीजिए उस दिन आपका मार्केट ट्रेंड नहीं कर रहा है, साइडवे ही रह जाए, तो क्या होता है ना कि हमारे स्टॉप लॉस छोटा होता है, इट्स जस्ट 22%. तो इतना साइडवे नहीं रहता है मोस्टली कि वो आपका एक साइड का तो एसएल ले ही लेता है बेसिकली. सम डेज, रेयर डेज विल बी देयर जहां पे 22% एसएल भी टच नहीं होता. अगर वैसा भी हो गया ना कभी, तो भी आपको 3-4% प्रॉफिट बन जाता है. ओके, बट वो बहुत रेयर होता है. मोस्टली यू नीड टू, एक साइड का एसएल हिट हुआ और फिर फटाफट मार्केट, जैसे मान लो ऊपर गया मार्केट, एसएल हिट हो गया कॉल का और धड़ाधड़ एकदम ऊपर ही भाग रहा है,
तो वहां पे आपको जबरदस्त पैसा मिलेगा, और वहां पे आपका ट्रेलिंग भी अच्छे से वर्क करता है, क्योंकि हमारा ट्रेलिंग में 10 पॉइंट्स का बफर होता है, याद ध्यान रखना आप लोग, चाहे वो निफ्टी है चाहे वो फिन निफ्टी है, विच मीन्स जब एक साइड का प्रीमियम होता है ना, अनलेस कि वो 10 पॉइंट्स तक नीचे आ जाए, वो ट्रेल करता रहता है। ठीक है, तो ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेलिंग बहुत अच्छा वर्क करता है, एंड वी हैव सीन कि विथ ट्रेलिंग मेथड वी हैव मेड अप टू 5%, 3-4 टाइम्स। तो ये दिमाग में मत रखना कि अच्छा ट्रेलिंग में तो हमेशा मतलब नीचे ही आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप उसको चलने भी दोगे तो आपको किसी, अगर महीने में ऐसा 2 दिन भी मिल गया ना आपको आउट ऑफ 20 डेज, तो 1+1 करके जितना बार आप लोगे, यहाँ तो एक ही बार में आपको 3-4 मिल जा रहा है। क्लियर? जैसे सिन्हा For जी that आपने तो reason लिया है ना only, 2-3 बार, तो आपका ही हुआ है आई थिंक 4-5%, राइट? जी जी जी, हुआ है ना सर, जी हाँ आज जी हाँ जी, है ना? इमीडिएट। for that reason only the default, हमारा जो डिफॉल्ट टाइमिंग है, फर्स्ट इनिशियल टाइमिंग, उसको सिस्टम पे ही छोड़ देते हैं विद ट्रेलिंग। अगर प्रॉफिट आ जाए तो विद ट्रेलिंग छोड़ देना चाहिए। यस, फर्स्ट में तो आपको ज्यादा उंगली नहीं करनी चाहिए अनलेस यू गेट इनटू वेरी हाई प्रॉफिट। और आपको ना Correct. समझना पड़ेगा, जैसे सिन्हा जी आज आपने मुझे बोला कि सर इतना आ गया, क्या करना चाहिए, मैंने आपको कहा निकल जाइए। उसका रीजन ये है क्योंकि ये वॉलेटाइल मार्केट है, 1 घंटा शांत रहा है और उसके बाद मार्केट काफी गिरा, अगर आप नहीं निकलते तो आपका फिर वहां पे ट्रेल होके नीचे पे ही आके चला जाता है। तो यही चीज आप लोगों को समझना पड़ेगा कि कौन से दिन मुझे वेट करना चाहिए और कौन से दिन कितने पे निकलना चाहिए। दैट इज वेयर आपको ना थोड़ा अपना अपग्रेड करना पड़ेगा। सर यहाँ पे आप सही बोल रहे हैं, वो हम भी देख रहे थे, लेकिन क्या है यहाँ पे थोड़ा ग्रीड आ जाता है और एक साइड बाई कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। ये तो ऑलरेडी ट्रेल हो रहा है। नहीं हम हो रहा है, ठीक है, पर उसमें क्या होगा कि आप 2.8 से 2 पे एंड करोगे, ये मैं बोल रहा हूँ। यस यस यस, ऐसा नहीं कि लॉस में चले जाओगे, पर लॉस प्रॉफिट में कम जाएंगे होगा। सर। बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको 100% कन्विक्शन होगा कि आज ये 5% वाला डे नहीं है, तो ये नहीं जो है, 2.5% है ना, आज के लिए इतना ही काफी है, ये मैं बोल रहा हूँ। यस यस राइट, यस, समझ गए? उसी तरह देयर विल बी सम डेज, जैसे मार्केट वीक है और आपका ना नीचे का एसएलपी का हिट हो गया, और वो काफी अच्छा आपको दिखे, मार्केट गिरता जा रहा है, तो ऑन दोज डेज ऑल्सो यू कैन बी वेरी कॉन्फिडेंट कि आज 4-5% बन सकता है, तो मुझे वेट करना चाहिए। समझ रहे हैं? एक बार देखो आप 3% के ऊपर पहुंच जाते हो ना, तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, रिवर्स होगा भी तो 3 से 2.2 आएगा। राइट, इतना तो वेट कर ही सकते हैं हम लोग। राइट, तो ये चीज आपको क्वेश्चन समझना सर, पड़ेगा। ये जो ट्रेलिंग में जो मैक्सिमम लॉस है, जैसे 500 है, अभी 1% लगाए हैं कहीं पे, हाँ हाँ 50 पे है, तो वो तो 1x के लिए हुआ, तो हाँ, तो मल्टीप्लायर के लिए वो उसी हिसाब से बढ़ जाता है ना। बढ़ जाएगा ना, वही चीज हम बोल हाँ, इंटू मल्टीप्लायर होता है वो, नंबर इंटू मल्टीप्लायर होता है वो, मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, रहे हैं। तो ये जो मेन चीज है कि ये जो मेथड है, दिस मेथड आप लोग ट्रेड कर रहे हो अभी, हाउ डू यू फाइंड इट? इज इट मेकिंग लाइफ इजियर? सर ये बहुत बहुत इजी हो गया। हमारा लास्ट 1 ईयर का जो है, 1 ईयर तो नहीं हुआ, जुलाई में 1 ईयर हो जाएगा। पास्ट में यही होता था कि लॉस बहुत बड़ा बड़ा लेते थे, और प्रॉफिट। प्रॉफिट का टाइम आता था, तो उस समय में वो साइकोलॉजी डगमगा जाती थी। वो कभी ग्रीड आता है, कभी कुछ आता है, निकल जाए, कभी कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, चलो यार निकल जाओ यार, बंद करो यार, आधा परसेंट 1% भी आया, कुछ ग्रीन दिखा, निकल गए। अभी लेकिन क्या लॉस हो तीन गया चार है, परसेंट भी हो जाता था। हाँ वो भी होता था, ऐसी बात नहीं है, काफी होता था, 8-8% तक हम प्रॉफिट लिए हैं, ऐसी भी बात नहीं है, आता हाँ, था। लेकिन वो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो था सर। अभी क्या हो गया है, अभी इसमें ये सब प्रॉब्लम खत्म हो गया है। अब आप सिस्टम के भरोसे भी अगर छोड़ देते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होगा, 1% ही आया, आधा परसेंट आया आया, लॉस नहीं हो रहा, लॉस नहीं हो रहा। राइट, तो लॉस दिस नहीं। इज व्हाट, कि ये मैं आप लोगों से फीडबैक लेना चाहता हूँ, क्योंकि यस देखो जो भी सोचता हूँ ना, मैं यूजर पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ, यूजर को प्रॉब्लम क्या आ रहा है और हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो गुड थिंग इज कि चलो हमने कुछ ऐसा बनाया है जिसमें अभी लॉस नहीं आ रहा। राइट, तो जैसे सिन्हा जी ने बताया कि ट्रेडिंग हैज बिकम इजियर, अब डर नहीं लगता है। राइट सिन्हा जी? जी, अब डर वाली तो कोई बात ही नहीं है। आज 6x लगा करके छोड़ दिया, हाँ, 182 रुपीज का लॉस आया, तो अब इसको अब लॉस मान नहीं बोल सकते ना, ये तो इसको लॉस। शगुन का पैसा है, तो मतलब चढ़ावा है, मार्केट को ये दिया तो सुबह 300-400 अगर लॉस हुआ तो कुछ नहीं है, और आपके पास एम्पल अपॉर्चुनिटीज है, 4 टाइम्स 5 हाँ हाँ, कभी भी। पहले एक और चीज होता था सिन्हा जी, जो आपने कहा कि हम लोग एक ही एंट्री पे रिलाई करते थे, यस अगर वो चल गया तो Correct. चल गया, नहीं तो पूरा दिन फंका।
है फिर ना। बंद बंद अभी करके आपके पास ये है कि नहीं यार ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है, अभी तो 2 बजे भी घुस सकते हैं, इवन आज 3 बजे भी कोई एंट्री मारता तो आपको 5 मिनट में 1% वहां भी बन जाता है। हाँ 2:30 बजे कोई एंट्री मारा है सर, वो 1% ले लिया। तो आपको सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ेगा, क्विक इन क्विक आउट जाओ लेके आओ। देखिए सर, यहाँ पे एक नॉलेज बहुत जरूरी है कि कब हमको एंट्री करना है और कब नहीं करना है। ये राइट, नॉलेज सब लोगों को हो जाए ना तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। वो आ जाएगा, वो भी मैं बताऊंगा क्या क्या चीजें हैं, आई विल टेल यू, बट दिस इज वन थिंग। और कोई अशोक, तुम व्हाट डू यू से, अभी कैसा है, हाउ इज दिस न्यू बहुत सेटअप? बढ़िया। लाइफ इज स्मूथ, राइट? हाँ भैया, लॉस होता है पहले तो भी तो एक घर का, कम होता है बहुत। सॉरी हाँ शामी, क्या बोल रही हो शामी? भैया, पहले इतना ज्यादा लॉस हो जाता था तो फिर वो दिन भर ये चलता कैसे रिड्यूस करें, एंड उसमें गलतियां भी हो जाती थी। अभी हम्म। होता है 900, 1500, 6x 5x में, तो इट्स ओके, हाँ ठीक है, इतना ही है ना, वो हम्म। कल कवर हो जाएगा। एंड मैक्सिमम टाइम इट्स लाइक 1%, जैसा आपने बोला मिल ही जाता है, तो हाँ कुछ नहीं तो 1% लेके ही निकल जाओ। करेक्ट। और हर दिन थोड़ा थोड़ा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर किसी का कैपिटल 1 लाख भी है और वो कुछ नहीं, तो मैं बोलता हूँ 600 700 भी रोज बना ले, जो कि आपको भी पता है आराम से बना सकते हैं। आप 20 डे ट्रेड करोगे ना, तो भी वो 14 15 हजार रुपया बन जाता है। प्रॉब्लम क्या है, जब हम बड़े प्रॉफिट्स को चेज करना शुरू करते हैं कि नहीं मुझे वो, तो जब तक आपका लॉस मिनिमल रहेगा ना, हमेशा याद रखिए प्रॉफिट तो आएगा ही आएगा, यही ट्रेडिंग का रूल है। तो कभी भी किसी और को देख के कि अच्छा किसी ने बाइंग करके पैसा बना लिया, किसी ने कुछ कर लिया, मत देखिए, एक चीज पे फोकस कीजिए, एक चीज पे मास्टरी कीजिए, और अपने, एक बोलते हैं ना, उसके अराउंड में रहिए, उसी को करते 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 आप मास्टर बन जाओगे इसमें। और जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं ना, री एंट्री, आज हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कब करे, बट यही काम आप 6 मंथ तक करोगे ना, फिर आप मास्टर बन जाओगे। आप लोग मुझे बताओगे कि यार अमित जी वो टाइम पे वो देख के एंट्री लीजिए, मस्त पैसा आता है वहां पे, आई एम 100% श्योर, यू विल टेल मी। ठीक है, तो ये होता है एक्सपीरियंस। लेकिन ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे बोलते हैं ना, हम गाड़ी चलाते हैं रोड पे, तो चलाने का मजा तब होता है जब डर ना लगे। बट अगर इतना डर लगे कि यार एक्सीडेंट ही हो जाएगा, मर ही जाएंगे, तो कौन चलाएगा गाड़ी फिर, है कि नहीं? तो ट्रेडिंग भी वैसे ही होना चाहिए कि डर नहीं लगे, ठीक है थोड़ा बहुत दाएं बाएं होगा चलता है, बट डरना नहीं है, डर नहीं होना चाहिए। भैया, अभी इससे एक और एक फायदा केस, हुआ है कि लर्निंग बहुत हो रही है। अभी क्या? मार्केट थोड़ा देखते हैं, प्रीमियम बैलेंस है कि नहीं, कुछ हाँ, नहीं है ट्रेंडिंग है ऐसे। कि नहीं, ये सारी चीजें कुछ बहुत ऑब्जर्व करना होता है। लैपटॉप। तो उससे लर्निंग भी हो जाती है, करेक्ट। नहीं, और अभी एक एडवांटेज सर इस नए स्ट्रेटेजी में ये हुआ है कि पहले हम लोग मैनुअल ट्रेड लेते थे अब तो बंद हो गया। कोई न कोई ब्लंडर उसमें हो ही जाता था, कभी न कभी हो ही जाता था। ठीक है, मैनुअल में ब्लंडर तो लिखा हुआ है, मतलब मैं भी नहीं बचा हूँ इससे, मेरे से भी होता है अब वो कि सी का पी हो जा स्टॉप रहा लॉस है, लगा पी के का रखे सी हुए हैं और होता है। भूल गए। मेरे साथ अभी रिसेंटली 3 4 बार हुआ है। पिछले बहुत बुधवार को बैंक निफ्टी में ऐसे ही हुआ था, मैं निकल गया बड़ा खुशी खुशी, और वो कहाँ तो स्टॉप लॉस लगा हुआ था, वो मार्केट ऊपर भी गया, प्रॉफिट भी दिया होगा मैंने देखा नहीं, और फिर लास्ट में आके पूरा जीरो भी कर दी। बाद में देखा ये क्या हो गया, नहीं नहीं कौन वो अटैक है। कर गया। तो ये होता नहीं, है ये सब। और सर पास्ट में क्या होता था कि आपका मैसेज आता था, वो मैसेज का स्पीड इतना ज्यादा रहता था हम्म। और एक्शन हमारा उतना ही स्लो होता था, तो उस हड़बड़ी में और ब्लंडर हो जाता था कई बार। Correct, correct। फिर वो हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती है, अंडरस्टैंड, बट इसीलिए देखिए अभी हमने ये हमने बनाया। अब जरूरत क्या है ना, आप लोगों से जो मेरा रिक्वेस्ट है, इस चीज को इन एंड आउट अच्छे से समझना है। कोई भी ट्रेड्रॉन से रिलेटेड गलती नहीं करनी है। ठीक है, मैं बता रहा हूं, आप ये मत करना, आप कभी आप प्रॉफिट में ही रहोगे। ट्रेड्रॉन का ये एरर है, अभी कुछ लोगों ने क्या क्या गलती की है, मार्जिन का ध्यान नहीं रखते। ठीक है, आए दिन, अरे आप इतने दिनों से ट्रेड कर रहे हो, क्यों मार्जिन इशू आपको आता है? आप कम पे कर लो ना ट्रेड, आपको डाउट है तो, है कि नहीं? तो भाई 4x के बदले 3x लगा लो, एक बार करेक्ट। चेक कर लो, अपना एक टेबल बना लो ना कि मंडे को ये इंडेक्स का इतना लगता है, ट्यूसडे को इतना लगता है। और एक चीज ध्यान में रखिए, जब आप स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करते हो, वो जो आपको कैपिटल बताता है ना, आपको उतना ही पैसा नहीं रखना है, आपको प्लस डैट टेन प्लस परसेंट 10% का बफर रखना है, टेन एनी परसेंट टाइम, एक्स्ट्रा एनी टाइम। यस। तो प्लीज, एक तो मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये ना प्लीज ये मार्जिन वाला काम आप मत कीजिए, ठीक है? दूसरा, एक हमारा ऑब्वियसली ये सब के बावजूद हमारा एक प्रॉब्लम था स्लीपेज का, है ना, कि स्लीपेज आता था। अब आप देखो ये मार्केट ना
क्या करता है मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली क्या होता है। मार्केट का काम है एलिमिनेट करना लोगों को, वीक प्लेयर्स को थ्रो आउट करता है मार्केट। तो वो जो एक फेज था ना जहां पे स्पाइक्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो वो ऐसे इसलिए आता है क्योंकि जितने वीक प्लेयर्स होते हैं ना, अभी आपको पता है ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग है बहुत लोग करते थे, बट पिछले महीने 2 महीने के एक्सपीरियंस से 20-30% वॉल्यूम्स ड्रॉप हो गया है ट्रेडिंग का, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ट्रेडिंग बंद कर दी, छोड़ दी। क्योंकि वही चीज कि अब देखो, वो तो एक तरीका है, मार्केट सबको इतना आसानी से पैसा नहीं देगा कि भैया तुमको रोज मैं पैसा दूंगा और तुम 15-20। उसके लिए आपको साइकोलॉजी अपना बिल्ड करना पड़ता है और हमें अपने मेथड्स डिजाइन करने पड़ते हैं कि अगर दुश्मन ऐसा है तो हमें क्या करना पड़ेगा। और इन पीडब्ल्यूटी यही हम लोग कर रहे हैं 1 साल से, जो लोग आप लोग 1 साल से आप देख ही रहोगे, इम्प्रोवाइजेशन करते जा रहे हैं, राइट। ये थोड़ी नहीं कि अच्छा मार्केट ऐसा है तो बंद कर देते हैं, ओहो स्लिपेज आ रहा भैया इसका कोई सोल्यूशन नहीं, बंद कर देते हैं। बंद करना इज नॉट द सोल्यूशन, राइट। मार्केट टेस्ट करता है कि तुम क्या कर सकते हो, हाउ कैन यू एडेप्ट टू दिस थिंग। और अभी आप देखो विक्स भी बढ़ गया है, और हाई विक्स इज द बेस्ट टाइम टू ट्रेड, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इतना अच्छा पैसा बनता है इस हाई विक्स में, क्योंकि ये जो 1% 2% ऐसे ही बन जाएगा आपका, थोड़ा देर मार्केट शांत रहेगा पैसा बन जाएगा। तो हाई विक्स में तो ट्रेडिंग करना ही करना है। ये मत सोचना कि दूसरा कि अच्छा वॉलेटाइल है मार्केट, इलेक्शन है, जाने दो इलेक्शन है कुछ भी, हमको उससे क्या लेना देना है ना। वो सब वो स्टॉक वाले सोचते हैं, हमें इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का है, हमारा पैसा इसी में बनेगा। तीसरा चीज है कि जब ये स्पाइक्स और ये सब आता है ना, बहुत सारे लोग वैसे ही छोड़ देते हैं। इवन हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे लोग क्यों ट्रेडिंग बंद कर दिया, बिकॉज दे कुड नॉट हैंडल इट। आई वुड से अरे थोड़ा पेशेंस रख लो, थोड़ा जस्ट लर्निंग कर लो तो हो जाएगा। क्योंकि मैं बोलता हूँ ठीक है थोड़े लॉस हो भी गए तो आगे का जो आप अगर एक मेथड बना लोगे तो लॉस कवर करने में कितना टाइम जाता है, 1-2 महीना अच्छा बनेगा, पैसे ही पैसा आ जाएगा। तो ये ना आपकी साइकोलॉजी वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं आपके अंदर घुस के नहीं बता सकता हूं आपको। जैसे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ ये मेथड काम कर रहा हूं, मैं कंसिस्टेंटली पैसे बना रहा हूं, तो आई एम श्योर आप अपना कैपिटल बढ़ा भी सकते हो, राइट। तो ये चीज ना आपको रखना पड़ेगा, राइट। दिस इज लर्निंग फेज, प्लीज अंडरस्टैंड। 6 मंथ्स कोई भी काम में लगता है, 6 महीना लगाइए, समझिए। एक बार वो क्रैक हो जाएगा तो जिंदगी भर के लिए आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा, लाइफ लॉन्ग के लिए। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। तो ये मेथड है। अब हम करने क्या वाले हैं, जैसे मैंने बताया कि मंडे को नॉन एक्सपायरी है और एक्सपायरी है मिड कैप का। अभी हम लोग एक्सपायरी में 2 स्ट्रैडल कर रहे हैं, राइट, बाय डिफॉल्ट। तो व्हाट आई हैव डिसाइडेड, मैं उसको भी चेंज कर रहा हूं सो दैट एक यूनिफॉर्म मेथड रखेंगे। एक्सपायरी में भी हम लोग एक ही रखेंगे, एक डिफॉल्ट टाइम रहेगा, और फिर फर्दर एंट्री आप टाइम चेंज कर करके ले सकते हो, जिसमें मैं आपको रिकमेंडेड टाइम दे दूंगा, डिफॉल्ट टाइमिंग्स, और आप उसको फॉलो करके वो टाइम पे कर लो और थोड़ा करके आप कर सकते हो। चलेगा ना ये, दिस इज फाइन, राइट। सो दैट हाँ एक ही हाँ चीज चलेगा। रहेगी, आपको कंफ्यूजन नहीं वो रहेगा। भी वो भी इनिशियलिस्ट वेरिएबल के थ्रू चेंज होगा एक्सपायरी हाँ का वो भी। भी इनिशियलाइज वेरिएबल के थ्रू होगा जैसे अभी होता है। तो बेसिकली Done. मैं अलग अलग इंडेक्स के लिए आपको अलग अलग, जैसे फिन निफ्टी का आपके पास लिंक है, तो आपको पता है कि फिन निफ्टी मेरा मंडे और ट्यूसडे चलता है, एक 1 डे बिफोर एक्सपायरी है, एक एक्सपायरी है, राइट। फ्राइडे भी। आपके पास एक लिंक है जो आपका 1 डे बिफोर एक्सपायरी और ये है, ठीक है। इसी तरह मैं आपको बैंक निफ्टी का भी लिंक दूंगा, जो एक 1 डे बिफोर एक्सपायरी चलेगा और जो एक एक्सपायरी चलेगा, ठीक है। और मिड कैप का मैं आपको दूंगा, सबका मैं वन डी टी और एक्सपायरी दोनों दूंगा, ठीक है। तो हम लोग ओके। हर इंडेक्स का 2 रखेंगे पैटर्न। वो करना जरूरी नहीं है, बट आपके पास ऑप्शन रहेगा। तो इसमें जैसे बैंक निफ्टी 1 डे बिफोर एक्सपायरी भी अच्छा देता है, राइट, कि आप उसको डिप्लॉय कर लोगे तो उसमें आपके पास ऑप्शन रहेगा बेसिकली, कि अगर मैं मल्टीपल एंट्री ले भी रहा हूँ ना, तो चलो एक बार इसमें लिया एक बार इसमें लिया, समथिंग लाइक दैट। तो एंट्री एक होगी और फिर टाइम चेंज करके आप कर सकते हो। तो बेसिकली हम लोग इंडेक्स वाइज आपको लिंक दे देंगे। उसका रीजन एक ये भी है कि अभी जैसे निफ्टी का लॉट साइज चेंज हो गया, अभी जुलाई से फिर निफ्टी भी बन जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, फिर निफ्टी भी 25 का हो जाएगा, ठीक है। और ये जो मिड कैप है वो 75 से 50 हो जाएगा। तो हर इंडेक्स का कैपिटल रिक्वायरमेंट तो अलग हो जाएगा ना उसके हिसाब से। तो क्या होगा, अलग अलग लिंक होगा, तो सब में उसका कैपिटल रहेगा, वो तो आपको फिक्स रहेगा। तो आपको डिप्लॉय करना और ये करना इजी रहेगा। और चूंकि हमारा ट्रेडिंग में क्या होता है, कैपिटल कितना यूज हो रहा है उसी के हिसाब से हम मैक्स लॉस और प्रॉफिट डिफाइन कर रहे हैं, करेक्ट। अभी अगर हम एक ही लिंक में सबको क्लब कर देंगे तो अलग अलग कैपिटल सबका लगता है, तो हम उस हिसाब से नहीं वर्क कर सकते, राइट। इसीलिए अलग अलग लिंक आपको मिलेगी अलग अलग इंडेक्स के लिए, और उस लिंक के अंदर में 2 होगा, एक होगा 1 डे बिफोर एक्सपायरी, एक होगा एक्सपायरी।
एक डिफॉल्ट टाइम दिया जाएगा और बाकी ऑप्शनल टाइम दिया जाएगा। क्लियर है सब लोग? तो ये होगी हमारी स्ट्रैटेजी गोइंग फॉरवर्ड। तो मंडे से मैं आपको ये लिंक दे दूंगा, वीकेंड पे मैं बना लूंगा। कल के लिए तो अभी फिन निफ्टी आप कर लेना, जिसको सेंसेक्स करना है वो मैनुअली कर सकते हैं, जो मैंने बताया था लास्ट टाइम। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जैसे बैंक निफ्टी है तो बैंक निफ्टी में बाय डिफॉल्ट आपकी जो एंट्री है वो 10:30 का रहेगा। अगर 10:30 फेल कर जाए तो आप 11 बजे एंट्री ले लो। ठीक है, क्लियर ना? वैसा रहेगा आपका। उसी तरह जैसे अभी आपका मिड कैप है तो मिड कैप का बाय डिफॉल्ट एंट्री 9:35 होगा। वो फेल कर गया तो 9:50 लेना है, वो फेल कर गया तो 10:15 लेना है। और कुछ चीजें और ध्यान में रखना कि देखो प्रीमियम क्या होता है ना, 10:30 11 ओ क्लॉक तक सही रहता है। तो वहां पे फायदा ये होता है कि अगर आप वहां पे एंट्री लेते हो ना, आपका एसएल दूर का होता है, तो अगर मार्केट काम रह जाए तो आपको अच्छा पैसा बन जाता है। जैसे आज 10:35 से लेके 1 ओ क्लॉक तक निफ्टी ठीक ठाक था तो उसने अच्छा पैसा दिया। फिर वो बीच में 12 बजे का एंट्री काम इसलिए नहीं करता है क्योंकि 12 बजे तक प्रीमियम काफी डिके हो चुका होता है और 12 से 1 के बीच में एक मूव आएगा ही आएगा। तो जो वो मूव आएगा तो आपका एसएल लेके आपको एग्जिट करवा देगा। और तो अब है कि री एंट्री कब करना है। री एंट्री का कुछ कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। और जो लोग कंफ्यूज है कि ये री एंट्री करेंगे कैसे ट्रेडरॉन में, वो मैं दिखा दूंगा। मैं पहले आइडियाज आपको क्लियर कर देता हूँ। तो आइडिया है कि मंडे के लिए आपके पास दो ऑप्शन होगा, मिड कैप का और फिर निफ्टी का। ट्यूसडे के लिए आपके पास ऑप्शन होगा बैंक निफ्टी का और फिर निफ्टी का। वेडनेसडे को आपको ऑप्शन मिलेगा निफ्टी का और बैंक निफ्टी का, आप लिख सकते हो। थर्सडे को आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रेड करने के लिए, एक तो निफ्टी का मिलेगा, ठीक है, और एक आपको मिलेगा इसका सेंसेक्स का 1 डे बिफोर एक्सपायरी। ठीक है, और फ्राइडे को आपको मिलेगा फिर निफ्टी भी है आपके पास, ठीक है, और एक ऑलरेडी हमारे पास सेंसेक्स भी है। तो ये दो ऑप्शन आपके पास रहेंगे। मिड कैप में हम सिर्फ एक्सपायरी में रहेंगे, उसका 1 डे बिफोर एक्सपायरी अभी नहीं करेंगे क्योंकि उसमें उसका प्रीमियम ना थोड़ा सा लिक्विडिटी की वजह से इम्बैलेंस रहता है। एक साइड भागता है तो भाग जाता है तो हमारे को एग्जिट करवा देगा। ठीक है, तो अभी उसमें नहीं करेंगे। क्लियर? और एक और इंडेक्स है बैंकेक्स, जो मंडे को एक्सपायरी होता है। क्योंकि अभी हमारा ये एंट्री होता नहीं है, जब होने लगेगा तो बैंकेक्स का कोड और सब कुछ है, वो मैं आपको फ्यूचर में दे दूंगा। तो ये सारे आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। तो आपको पता होगा मंडे को ये करना है, ट्यूसडे को ये करना है, वेडनेसडे को ये, थर्सडे ये, फ्राइडे ये। क्लियर? ओके। मिड कैप भी तो सर मैनुअली करना पड़ेगा इस एलिस ब्लू में ना? नहीं, मिड कैप तो आपका नहीं, इससे होता है ना, एल्गो से होता है। एनएससी है ना, एनएससी वो एनएसी तो है। एनएसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीएससी में प्रॉब्लम। बीएससी में प्रॉब्लम। बीएससी वाले जो है वो आपको मार्केट ऑर्डर पे नहीं देते जी हैं, जी लिमिट जी। ऑर्डर पे देते हैं। ठीक है, तो लिमिट ऑर्डर से अगर आप कर सकते हो तो ब्रोकर पे करिए, अदरवाइज इससे करिए। ठीक है, ये अभी ट्यूसडे और थर्सडे में तो हमारे पास में एक एक इंडेक्स है। ट्यूसडे का लिंक है, थर्सडे का लिंक है। वही मैंने कहा कि मैं अभी ट्यूसडे का भूल जाओ, आप ऐसा देखो निफ्टी का लिंक है, फिर निफ्टी का लिंक है। करेक्ट? अभी मैं तो आपको और जो लिंक दूंगा इसको ब्रेक कर दूंगा। एक्सपायरी को आई विल स्प्लिट इट इनटू 3 मोर। तो आपको एक मिलेगा मिड कैप का लिंक मिलेगा, एक बैंक निफ्टी का लिंक मिलेगा, एक सेंसेक्स का लिंक मिलेगा, एक बैंकेक्स का लिंक मिलेगा। तो ऐसे करके आपको इंडेक्स वाइज लिंक दिए जाएंगे। ठीक है, सो दैट फ्यूचर में जब फिर निफ्टी 40 से 25 हो जाएगा तो हमें कुछ चेंज नहीं करनी पड़ेगा, हमें सिर्फ कैपिटल चेंज करना पड़ेगा बस। जो अभी कैपिटल 50,000 उसको हम रिड्यूस करके 30 कर देंगे और हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि जब वो 40 को 25 बनाएगा तो कैपिटल भी तो कम हो जाएगा ना उसका। तो इससे क्या होगा, फ्यूचर में 1x के लिए मोस्टली सारे इंडेक्स में, अभी जैसे एक्सपायरी में आपको मिनिमम 1 लाख चाहिए, तो कई लोग बैंक निफ्टी नहीं कर पाते उसके वजह से, राइट? तो अभी वो चेंज हो जाएगा, आपको बैंक निफ्टी के लिए 45,000 में भी आप 1x पे कर सकते हो और फिर मल्टीपल एंट्रीज ले सकते हो। ठीक है ना? तो वो हम हटा देंगे। तो इससे क्या होगा कि सारे के पास सारे ऑप्शंस होंगे, और जिनका कैपिटल ज्यादा है वो क्या करेंगे, वो सिर्फ मल्टीप्लायर ज्यादा कर देंगे अपना। ठीक है, ज्यादा कैपिटल वाले ये भी कर सकते हो कि हर एंट्री में फुल कैपिटल मत जाओ। मे बी सम एंट्री यू कैन गो फुल कैपिटल, अदर में आप कैपिटल मल्टीप्लायर कम करके भी कर सकते हो रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। तो ये सब आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, तो क्लियर है व्हाट आर वी गोइंग टू डू। रहा सवाल स्टॉप लॉस का, तो स्टॉप लॉस में भी हम थोड़ा सा स्टॉप लॉस में देखो ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि होता क्या है, जब एक साइड अगर आप स्टॉप लॉस ज्यादा रख दोगे ना और वो सडन जब भागेगा तो वैसे भी आपका एग्जिट हो ही जाता है, राइट? तो
स्टॉप लॉस हम रखेंगे एज पर बैक टेस्टेड डेटा ही, वी आर नॉट गोइंग टू टच दैट। जिसका जो बैक टेस्ट डेटा के हिसाब से वैसा ही रहेगा, ठीक है। और अगर आप एग्जिट हो जाते हो तो नो प्रॉब्लम, फिर से एंट्री ले लीजिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये होता है कि अभी जैसे जब आप लेट से करते हो तो आप बस एक कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा री एंट्री के केस पे। नंबर वन, इन एनी केस ऑन एनी डे आपका जो रिस्क है ना फॉर ए गिवन डे वो 2% का होना चाहिए। ये लिख लीजिए आप, 2%। मतलब अगर आपका 2% का लॉस हो गया ना किसी दिन, तो मैदान छोड़ दो उस दिन। डोंट फाइट विद द मार्केट, डोंट डू एनीथिंग, ठीक है। जिस दिन आपका पैसा बन रहा है, लेट से आपने एक एंट्री लिया 2%, फिर आपने एक एंट्री लिया 1%, फिर आपने एक एंट्री लिया 2%। अब आपके मन में आ रहा है यार 5 तो बन चुका है, क्या करें, और लें कि नहीं लें। तो इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं, दिन अच्छा है तो ले सकते हो, राइट। आपका दिन है आज अच्छा। आपको करना ये है कि आपको ये डिसाइड करना कि यार 5 बना ना, 1% का रिस्क लूंगा या 0.5% का रिस्क लूंगा। तो आप अपने सेटिंग्स को चेंज करके फिर एंटर कर, क्योंकि अगर फिर एंट्री करके एज लॉन्ग एज आपका प्रॉफिट 150 रुपीज से ज्यादा बनता है तो आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे, याद रखना। यू नीड टू मेक मिनिमम 150 रुपीज फॉर एवरी एंट्री। और जिनका कैपिटल ज्यादा है उनको भी 150 बनाना है, कम कैपिटल वाले को भी 150 बनाना है, तो ज्यादा मल्टीप्लायर वाले को तो वैसे भी फायदा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 1x वालों को थोड़ा तकलीफ होगी क्योंकि उनके लिए 150 मुश्किल होगा, बट जो 10x पे कर रहे हैं वो 150 तो तुरंत बन जाता है ना, क्योंकि जो आपका कॉस्ट है ब्रोकरेज प्लस जो भी लगता है वो 150 रुपीज ही आता है पर एंट्री का। क्लियर? तो इसका भी ध्यान रखना, इसलिए मैंने कहा कि लॉस वाले दिन में ज्यादा एंट्री मत करना, वरना एक तो इधर भी लॉस हो रहा है, उधर से ब्रोकरेज भी आप दे रहे हो, ठीक है। तो 2% 2.5% का एक माइंड में रखो, इससे ज्यादा नहीं गंवाना है। क्लियर? मतलब फॉर 1 लाख रुपीज ऑफ कैपिटल 2500 शुड बी योर मैक्सिमम। अगर आप ये जो मैं बता रहा हूँ इसके हिसाब से करोगे ना, देन यू सी यू नो हाउ यू विल डू वेल इन नेक्स्ट 1 मंथ, ठीक है। और आपको एक एवरेज टारगेट दिमाग में होना चाहिए, एवरेज पर डे आपको 1% का रखना है टारगेट, एवरेज। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, किसी दिन अगर मैंने 3% बना लिया, ठीक है, तो उस हिसाब से मुझे हर दिन मिनिमम 1% करना, क्योंकि कुछ दिन लॉस भी होगा ना, तो मेरा एवरेज आउट हो जाना चाहिए। और अगर हम 1% भी बनाते हैं हर दिन 1%, तो आपका 20 डेज ऑफ ट्रेडिंग में बिलीव मी 20% भी बन सकता है, एंड इट्स नॉट सो टफ। आप एक दिन का फोकस करो कि यार आज का मेरा किसी तरह बन जाना चाहिए। क्लियर? ये समझ में आ रहा है? 20% करोगे 10 भी बन जाएगा तो भी बहुत अच्छा महीना होगा, 5 भी बनेगा तो भी बहुत अच्छा होगा, बट आपका टारगेट 1% पर डे होना चाहिए। मतलब एवरेज, मैं एवरेज बता रहा हूँ। जैसे आज कुछ लोगों ने 3% बना लिया तो उनका बढ़ गया ना एवरेज, अगले दिन थोड़ा कम भी करेंगे तो चलेगा। ओके, तो ये समझ में आया मेथड हम क्या करें। बेसिकली एक मेथड है, मैथमेटिकल मेथड है, आपको इसके थ्रू करना है। सारा ट्रेड आपका ट्रेडट्रॉन के थ्रू ही होगा, तो ट्रेडट्रॉन को अच्छे से समझ लो। और ट्रेडट्रॉन के लिए हमारे पास एक पीपीटी है, ओके, तो वो मैंने शेयर भी किया, मैं एक बार आपको खोल के यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। तो दैट उसका नाम है ट्रेडट्रॉन यूजर मैनुअल। कैन यू ऑल ओपन इट, ट्रेडट्रॉन यूजर मैनुअल, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू। कैन यू सी माई स्क्रीन? यस। तो आपको पता है कि ट्रेडट्रॉन जो है ये हमारा एल्गो इंजन है, जिसके थ्रू हम लोग अपने ब्रोकर को कनेक्ट करके ट्रेड लेते हैं, करेक्ट? तो सबके पास ये पीपीटी है, कैन यू कंफर्म? कोई एनीवन हु डज नॉट हैव दिस पीपीटी? यस नो प्लीज बताओ भाई। यस यस एक आदमी ने बोला यस, बाकी लोग कंफ्यूज। ओके, तो हाउ टू स्टार्ट, जो नए लोग हैं वो भी देख लें। आपको सिंपली एक साइन अप करना पड़ता है, यहाँ पे साइन इन और साइन अप है, तो जस्ट क्लिक ऑन साइन अप, गिव यू योर यूजर ईमेल आईडी दे दो, मोबाइल नंबर दे दो, बस एक पासवर्ड क्रिएट कर लो और आपका साइन अप हो जाएगा। जो यूजर आईडी पासवर्ड आपको मिलेगा, है ना, वो उसके थ्रू आप अगला स्टेप्स फॉलो करोगे, आप उसके अंदर में स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करोगे, क्या करोगे वो सब, ठीक है।
पहले हम लोग बोलते थे कि शेयर कर दो जैसे तन्नू के साथ, तो वो कर देती थी, बट नाउ आई वुड सजेस्ट यू डू इट योरसेल्फ, क्योंकि आपको लिंक क्लिक करके सिंपली वो करना है, तो यू यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। टेक सब्सक्रिप्शन फॉर एक्यूरेट रिजल्ट। अभी जब आप लाइव ट्रेडिंग करते हो ना, तो ट्रेडरॉन में आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, मंथली प्लान लेना पड़ता है, 300 रुपीज का प्लान होता है। और ये जो आप साइन अप करोगे ना, ये हमारा एक लिंक है, उसके थ्रू करना है, तो ऐसे नहीं कर लेना आप, जस्ट यूज द लिंक जो तन्नू शेयर करती है। ओके, इसके अंदर में व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आपको इनेबल करना होगा ट्रेडरॉन में, सो दैट वो आपको नोटिफाई करते रहे। और आपको लाइव ट्रेड करने के लिए ब्रोकर ऐड करना पड़ता है, तो सारे स्टेप्स दिए गए हैं। लाइक आप देखो, यहाँ पे जाओगे, अपने लॉगिन करोगे, तो प्रोफाइल में जाओगे ना, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन है, व्हाट्सएप ईमेल, ये आप कर लो अपना। फिर इसके बाद सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे, तो ये जो प्लान है आपका NAC NFO, ये आपको अपग्रेड करके लेना है रिटेल प्लान। ठीक है, क्लिक ऑन योर नेम गिवन। तो ये PPT सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, प्लीज इसको देख लेना, सब कुछ है इसके अंदर में। ये प्लान होता है, सॉरी रिटेल बोला मैंने, ये मंथली स्टार्टर प्लान 300 का चूज करो और आप अपना एक प्लान ले लो इसमें। फिर जब हम ब्रोकर कॉन्फ़िगर करते, तो आप जो आपको लिंक दिया गया ब्रोकर का, उसके थ्रू आप ब्रोकर अपना अकाउंट खोल लेना। और फिर यहाँ पे ब्रोकर एंड एक्सचेंज में जाके ऐड ब्रोकर करो। ऐड ब्रोकर में जाके आप क्या करते हो, सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करते हो ब्रोकर, जैसे एलिस ब्लू आपने सेलेक्ट किया, वो आ जाएगा। और यहाँ पे जो एलिस ब्लू से यूजर आईडी आ रहा है, बस वो डाल दो आप, दैट्स इट, और इसको सेव कर दो। तो इससे आपका ब्रोकर कॉन्फ़िगरेशन ऐड हो जाता है। और फिर जब आप ब्रोकर एंड एक्सचेंज में जाते हो, तो वहां पे एक लिंक आता है, जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हो, तो वो आपके उसके यूजर आईडी पे आता है, पासवर्ड डालते हैं और आपका लॉगिन हो जाता है। बाकी यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, हाउ टू स्टार्ट विद ट्रेडरॉन, हाउ टू डिप्लॉय, रीडिप्लॉय, ये सब कुछ देख लो आप। स्टेप्स टू डिप्लॉय स्ट्रेटेजी। अब ना, अभी ट्रेडरॉन में आपको कुछ भी करने के लिए स्ट्रेटेजी चाहिए। ये कौन सी स्ट्रेटेजी होगी? वो स्ट्रेटेजी जो हम क्रिएट करते हैं, जो हम लोग जो हम आपको सर्विस दे रहे हैं। तो वो स्ट्रेटेजी जो अभी हमने डिस्कस किया कि हर इंडेक्स के लिए आपको एक स्ट्रेटेजी मिलेगा, निफ्टी के लिए, फिर निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए एंड ऑल। तो वो जो आपके 5 या 6 स्ट्रेटेजी होंगे ना, वो आपके सारे स्ट्रेटेजी माई स्ट्रेटेजीज में अवेलेबल होने चाहिए। अब वो कैसे होगा? वो आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको डुप्लीकेट पे क्लिक करना है। सब्सक्राइब, बहुत सारे लोग सब्सक्राइब करते हो, प्लीज डोंट क्लिक सब्सक्राइब, जस्ट क्लिक ऑन डुप्लीकेट। जब आप डुप्लीकेट पे करोगे ना, तो माई स्ट्रेटेजीज में आपको वो स्ट्रेटेजी आपके ऐड हो जाता है। वंस यू फाइंड द स्ट्रेटेजी लाइक दिस, तो यू हैव टू क्लिक ऑन डिप्लॉय। जब आप डिप्लॉय पे क्लिक करोगे, तो वहां पे आपसे ये मल्टीप्लायर पूछता है, और वहां पे एक कैपिटल रिकमेंडेड आता है, जिससे आपको एक आइडिया मिलता है कि अच्छा, कितना कैपिटल पे कितना कर सकता हूँ। और एक्सिक्यूशन हमेशा लाइव ऑटो होना चाहिए लाइव ट्रेड के लिए। और ब्रोकर में आपको जो भी आपने ब्रोकर अभी ऐड किया था, वो आप इधर सेलेक्ट कर दो, और फिर आप डिप्लॉय पे क्लिक कर दो। तो आपकी स्ट्रैटेजी के अंदर जो भी चीजें हैं, वो अब आपको लाइव मार्केट में जैसे कंडीशन मीट होगा, आपका ट्रेडरॉन आपके ब्रोकर में ट्रेड पंच करेगा। तक एनी क्वेश्चंस? ओके, वंस द स्ट्रैटेजी इज डिप्लॉयड, आप उस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉयड पेज में देख सकते हो, और डिप्लॉयड पेज में स्ट्रैटेजी रहेगी। और जब कभी भी आपको वहां से स्ट्रैटेजी जो रन कर रहा है, अगर आपको एग्जिट करना है, तो आप ये 3 डॉट्स होते हैं, वहां पे क्लिक करते हो, तो आपको ऑप्शन आता है यहाँ पे एग्जिट, तो आप डायरेक्टली एग्जिट कर सकते हो, तो आपका जो भी प्रॉफिट है वो बुक हो जाता है। दूसरा, जब आपको री एंट्री लेनी होती है, तो जो आपका स्ट्रैटेजी एग्जिट हो गया है, उसे आपको आर्काइव करना पड़ेगा या डिलीट करना पड़ेगा। यू कैन चूज टू डू आर्काइव और डिलीट, उसको रिमूव कर दो, और फिर से जाके स्ट्रैटेजी में चेंज करके आप डिप्लॉय कर सकते हो, वो आगे मैं बताऊंगा। फिर यहाँ पे एक रिपोर्ट्स करके होता है, जिसमें आपका सारा रिपोर्ट आता है, बट ये रिपोर्ट तब आता है जब आप एक ही स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करके छोड़ देते हो। बट अभी हमारा सिनेरियो बदल चुका है, अभी हम रोज अलग अलग स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर रहे हैं, तो रिपोर्ट्स में ऐसा आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो भी आपको प्रॉफिट लॉस लिखा जोखा देखना है, वो आपको ब्रोकर एंड पे ही देखना पड़ेगा, आपको ब्रोकर में सब कुछ मिल जाता है। अच्छा, डू यू ऑल नो कि आपको आपके ब्रोकर एंड से कैसे डेली का प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं? सबको पता है? नो सर। नहीं पता है? यस। आई नो मिथ। तो उसमें क्या होता है, जब आप ब्रोकर में लॉगिन करते हो ना, तो वहां पे एक एप्स करके आएगा, एप्स। उस एप्स में आप जाओगे तो एक BOT होता है, बैक ऑफिस टर्मिनल, बॉट बोलते हैं। बॉट पे क्लिक करना,
वहां पे आप जाओगे, उस बॉट के अंदर में आपका सारा डेटा होता है, तो वहां पे रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट पे क्लिक करके पीएनएल में जाना, पीएनएल में जाके इक्विटी एंड ऑप्शन सेलेक्ट करना और अपना डेट देना, इस डेट से लेके इस डेट का। तो वो आपको पूरा डे वाइज डे कितना प्रॉफिट लॉस, कितना नेट प्रॉफिट, कितना ब्रोकरेज, वो सब आपको डेटा मिल जाएगा। तो उसके लिए मैं एक अलग क्लास में आपको बता दूंगा, अभी हम लोग ट्रेडट्रॉन पे फोकस करें। ओके, क्लिक ऑन 3 डॉट्स गिवन, क्लिक ऑन एग्जिट, ये सब हो जाता है। स्टेप्स टू जनरेट टोकन, ये टोकन का है जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे लिंक होगा, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक, जब आपके इसमें आएगा ब्रोकर एंड एक्सचेंज वाले सेक्शन में, तो ये पीपीटी फॉलो कर लेना, सब कुछ है। फिर ये पेज आएगा, इस पेज में आपको पासवर्ड डालना है, पासवर्ड डालने के बाद वो एक सक्सेस करके सक्सेस पेज आएगा, मतलब आपका टोकन जनरेट हो चुका है। टोकन जनरेट आपको रोज करना है और 9 o'clock के पहले कर लिया करो। ओके, हमारे स्ट्रैटेजी में जैसे है टू मेक स्ट्रैटेजी वेरी कन्वीनियंट, हम कुछ वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी है अलग अलग दिन का। तो हाँ, इसको कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये वाले स्लाइड में दिया हुआ है, टू टेक ऑप्शनल इन्वेंटरी टाइम नीड्स टू बी चेंज फ्रॉम इनिशियलाइज वेरिएबल, गो टू माय स्ट्रैटेजीज, यहाँ पे है माय स्ट्रैटेजीज, क्लिक ऑन एडिट, गो टू इनिशियलाइज वेरिएबल, यहाँ पे इनिशियलाइज वेरिएबल आता है। देखो इसमें ना सब स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। फिर आप जैसे संडे को अगर डे चेंज करना है तो वो करोगे, टाइम चेंज करना है तो टाइम यहाँ पे रहता है डिफॉल्ट, आपको नया टाइम चेंज करना है तो आप पेंसिल पे क्लिक करते हो, जैसे पेंसिल पे क्लिक करते हो ये वेरिएबल सिलेक्ट होता है, फिर आप फंक्शन पे क्लिक करते हो, फंक्शन पे क्लिक करते हो, फिर आप नंबर पे क्लिक करते हो, नंबर पे आप जो भी टाइम नया देना है वो चेंज करते हो, सबमिट करते हो, सबमिट में करके फिर यहाँ पे अपडेट करते हो, और फिर जो आपका ये पेज है इसके नीचे जाके यहाँ पे अपडेट करते हो। ओके, और यहाँ इस पेज में एक मार्केट प्लेस सेटिंग होती है। अगर जैसे गौरव तुम्हारा क्वेश्चन था कि हम मल्टीप्लायर को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे हमने ये सेटिंग रखा हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हो मिनिमम 1x और मैक्सिमम 30x है। अगर आपको इसे ज्यादा बढ़ाना है तो आप ये वाला ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करके मल्टीप्लायर बढ़ा सकते हो। ठीक है अमित, ठीक है। ठीक है ना, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। यहाँ पे तो ऑलरेडी ये सब हमने पीपीटी में दे रखा है, जस्ट यू नीड टू गो थ्रू इट। ओके, नाउ वेरिएबल, ये यहाँ पे देखो, बिलो इज एक्सप्लेन हाउ ट्रेलिंग मेथड वर्क्स, देखो यहाँ पे ना समझाया हमने स्ट्रैटेजी। एनीवन हैज सम क्वेश्चन, कोई कुछ पूछना चाहते हैं? स्ट्रैटेजी विल बी ओपन इन एडिट मोड, जो है आपको यहाँ पे यूनिवर्सल एग्जिट होता है एडवांस सेटिंग के ऊपर में, इस बॉक्स के अंदर में ये सारे पैरामीटर दिए गए जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 1% लॉस पे एग्जिट करना है और ट्रेलिंग करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे ये कंडीशन है। तो बेसिकली जब आप एक स्ट्रैटेजी में एंटर करते हो तो आपने एंट्री ले ली, लाइक चक्रव्यूह के अंदर आप घुस गए, अब वहां से बाहर निकलने के 3 रास्ते हैं, मतलब 3 एग्जिट मोड है आपके पास, उसी में से कोई एक तरीके पे आप एग्जिट करते हो। स्टेप नंबर 1 है कि आप टाइम बेस्ड एग्जिट करते हो, मतलब आपने एंट्री ली, सब कुछ सही रहा, कुछ और नहीं हुआ, पैसा बनता रहा, तो आपका जो एग्जिट होगा ना वो टाइम के बेसिस पे होगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है, देखो यहाँ पे और कंडीशन है, तो आप देख सकते हैं और का मतलब क्या होता है, ये या ये। तो पहला कंडीशन क्या है, टाइम। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर मेरा पीएनएल का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, जो आपको दिखता है ट्रेड लेने के बाद, अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस कभी भी, ये जो नंबर के अंदर में हमने डिफाइन किया, जैसे आप यहाँ देख सकते हो 500, कभी भी आपका पीएनएल 500 रुपीज के बराबर माइनस या उससे कम, तो -500 से कम क्या होगा, -510, -520 एंड सो ऑन, राइट। मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लायर, मतलब अगर आप 1x पे हो तब तो 500, बट अगर आप 2x पे हो तो ये कितना बन जाएगा, 1000, -1000। 4x पे हो तो -2000। तो यानी जो भी आपका मल्टीप्लायर है वो ये बेस से मल्टीप्लाई होता है। अगर आपका पीएनएल कभी भी किसी भी कंडीशन की वजह से, चाहे वो स्लिपेज हो, चाहे वो सडन मूवमेंट हो, चाहे वो जो भी हो, अगर ये पीएनएल टच हो गया तो आपका एग्जिट ट्रिगर होता है। ट्रिगर का मतलब क्या होता है, ये एंट्री पॉइंट है, एग्जिट ट्रिगर हो गया। अब जब तक वो एग्जिट करता है तब तक हो सकता है आपका पीएनएल और नीचे आ जाए, ये आपका पीएनएल यहां से -500 से -400 आ जाए। तो बोथ केस आर पॉसिबल, ठीक है।
और उसके बाद देखो और कंडीशन, ये पहला ये दूसरा, अभी तीसरा कंडीशन जो है वो ये कंडीशन है जिसको हम ट्रेलिंग बोलते हैं। तो ट्रेलिंग के केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो जब आप ट्रेड करोगे ना तो दो ही चीज होगा, या तो आपके ट्रेड करने के बाद ये वाला लॉस वाला कंडीशन मीट होगा और आप बाहर हो जाओगे, या दूसरा है कि वो आपको प्रॉफिट देना स्टार्ट करेगा चलते चलते। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक नंबर डिफाइन करते हैं मैक्स प्रॉफिट करके। मैक्स प्रॉफिट क्या होता है, मैक्स प्रॉफिट वो नंबर होता है जो आपके एंट्री के बाद जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट पहुंचता है आपका स्ट्रेटेजी का। तो लेट से आपने स्टार्ट किया 100 रुपीज, 200 रुपीज, 300 रुपीज, तो हम लोग क्या कह रहे हैं, मैक्स प्रॉफिट हम लोग एक नंबर के बाद ही ले रहे हैं, और वो नंबर आप यहाँ पे लेते हो, क्योंकि वो 100 रुपीज, 200 रुपीज, 300 रुपीज, 400 रुपीज ऐसा चलता जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर तक पहले पहुंचते हैं, लेट से 400। तो जैसे 400 पहुंचा तो हम लोग वहां पे ये मैक्स प्रॉफिट को ट्रिगर करते हैं कि हाँ अब हमने वो वैल्यू को मैक्स प्रॉफिट में डाल दिया, तो 400 अभी हमारा मैक्स हो गया। अब अगर वो 400 से 430 पहुंच गया तो 430 हो गया मैक्स, अगर 430 से 500 हो गया तो 500 हो गया मैक्स। तो जिस तरह से एक पर्टिकुलर नंबर के बाद जैसे जैसे स्ट्रेटेजी आपका प्रॉफिट देगा ना, तो मैक्स प्रॉफिट आपका वैल्यू चेंज होता जाता है। बट हम लोग वेट करते हैं, तो यहाँ पे हम एक दूसरा नंबर जो डालते हैं वो होता है वो नंबर जो हम चाहते हैं कि इतना प्रॉफिट आ गया ना, इसके बाद हम ट्रेलिंग शुरू करेंगे, तो वो नंबर हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या होगा, अब मैक्स प्रॉफिट तो नंबर बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि वो बढ़ता ही जाएगा, ऊपर जाके फिर नीचे भी आएगा। तो मैक्स प्रॉफिट वो काउंटर होता है जो मैक्सिमम गया है, और उसके बाद एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम पीएनएल तो आपका बन ही रहा है, 500 पहुंचा लेकिन फिर 300 आ गया। तो मैक्स प्रॉफिट इज 500, बट अगर 300 आ गया तो पीएनएल अभी 300 है। तो हम लोग क्या करते हैं, मैक्स प्रॉफिट और पीएनएल को माइनस करते हैं। जैसे मान लो मेरा मैक्स प्रॉफिट 500 है और पीएनएल 300 है, तो 500 माइनस 300 इज हाउ मच, 200। तो ये नंबर को हम लोग निकालते हैं, और वो नंबर हमने एक रखा हुआ है कि कभी भी इन दोनों का डिफरेंस अगर एक नंबर के बियॉन्ड पहुंच गया, लेट से 400 से ज्यादा हो गया, क्योंकि यहां तक पहुंचा और स्ट्रेटेजी अब नीचे जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, ये डिफरेंस को देखते हैं, अगर वो जैसे क्रॉस करता है हम बोलते हैं एग्जिट कर जाओ, यही होता है ट्रेलिंग। तो अब ये जो नंबर्स है ना, ये आप यहाँ पे जाके एडिट पे क्लिक करके चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट हमने 1% का डाला हुआ है और ये नंबर दे रखा है, आप इसको बढ़ा भी सकते हो, इसको कम भी कर सकते हो। क्लियर है ये वाला पार्ट? यस सर। तो यहाँ पे हमने इसको समझाया भी है कि लाइक व्हेन टाइम इज रीच्ड 1528 आई एस्टिमेट इन अ स्ट्रेटजी विल एग्जिट। तो ये पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन, मैक्सिमम लॉस बेस। तो मैंने कल ग्रुप में डाला था ना, जैसे तन्नू ने लिखा कि मैक्स लॉस लिस्ट, तो वो गलत स्टेटमेंट है। मैक्स लॉस में एग्जिट हो रहा है या ट्रेल में एग्जिट हो रहा है, यू शुड अंडरस्टैंड, क्योंकि मैक्स लॉस का मतलब होता है 1% या उसके ज्यादा, करेक्ट ना। बट अगर आप -0.5 पे कर रहे हो, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका ट्रेलिंग इनिशिएट हो चुका था, वहां से नीचे आया, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेलिंग बेस्ड एग्जिट। तो याद रखना 3 तरह का एग्जिट है, टाइम बेस्ड एग्जिट, मैक्स लॉस एग्जिट और ट्रेलिंग एग्जिट, और चौथा एग्जिट है जो आप खुद से कर लो। ठीक है ना, तो ये सब हमने यहाँ पे समझाया हुआ है। और बाकी यहाँ पे भी लिखा है ट्रेडर प्लेटफॉर्म दैट अलाउज ट्रेडर टू ऑटोमेट देयर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी विदाउट नीडिंग टू राइट एनी कोड। क्योंकि कोड तो हम लोग लिख रहे हैं। Correlation between Tradetron and broker, it depends how the platform interacts with broker. Tradetron typically integrates with various brokers through API. ये सब पढ़ लेना आप लोग, नॉलेज के लिए आपका। ठीक है, अच्छा एरर कौन कौन सा आता है, तो देखो टोकन जनरेशन एरर, यानी लोग टोकन ठीक से जनरेट नहीं करते या करते ही नहीं है, बोलते हैं कि आई फॉरगॉट टू जनरेट टोकन टुडे। तो पहली बात तो ये मुझे समझ में नहीं आती, हाउ कैन यू फॉरगेट। या तो आप अलार्म लगा लो, या तो आप कुछ तो करना होगा ना, कि भूल नहीं सकते, तो डेली का काम है। या तो आपके ब्रोकर साइड में एनएफओ एक्टिवेटेड नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम हो सकता है जब लोग शुरू करते हैं, एक बार हो गया तो ये एरर आपको नहीं मिलेगा। मार्जिन एरर इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, बहुत सारे लोग कैपिटल ठीक से रखते नहीं है और मार्जिन एरर आता है। मार्जिन एरर में क्या होता है ना, कि ट्रेडर पार्शियल ट्रेड लेता है, और पार्शियल ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस मैनेज नहीं होता है, वो बहुत डेंजरस सिचुएशन है, तो इट नीड्स टू बी रिजॉल्व इमीडिएटली। और एक चौथा सब्सक्रिप्शन एरर, और कभी कभी हो सकता है एक्सचेंज का प्रॉब्लम कि ब्रोकर डाउन है
एक्सचेंज डाउन है, ट्रेटरॉन डाउन है, तो भी कुछ एरर्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे उसमें आप नोटिफिकेशन लॉग में जाके देख सकते हो आपका एरर किस रीजन से आया है, ये भी यहाँ पे है। ठीक है, तो टोकन एरर एनएफओ नॉट एक्टिव, तो जैसे यहाँ पे ना रीजन आता है, देखो एक्सचेंज इन्फो एनए इज इनवैलिड फॉर यूजर, तो इस तरह का ना आपको देखना पड़ेगा। मार्जिन एरर, अब मार्जिन एरर क्या होता है, जब कैपिटल देखो यहाँ पे आएगा मार्जिन शॉर्टफॉल 2067, अवेलेबल आईएनआर इतना, इस तरह। तो मार्जिन एरर में क्या होता है, पार्शियल ट्रेड होता है, ऐसा नहीं कि ट्रेड नहीं होता है, या तो कॉल सेल होगा या तो पुट सेल होगा, उसके बाद कोई स्टॉप लॉस मैनेज नहीं होता है, तो वो बहुत डेंजरस सिचुएशन है। यहाँ पे सब लिखा हुआ है कैसे आपको मार्जिन यहाँ पे रिजॉल्व करना है। सब्सक्रिप्शन एरर कि आपका सब्सक्रिप्शन एक्सपायर कर गया है, स्ट्रेटजी आपकी ब्लॉक में है, तो आपको प्लान लेने के सब्सक्रिप्शन करना पड़ेगा। और यहाँ पे लास्ट में डूज एंड डोंट्स है। ठीक है, तो देखो एवरीथिंग इज गिवन, पर प्रॉब्लम क्या है, आप लोगों ने पीपीटी खोल के देखा ही नहीं है। हम तो मेहनत से बना बना के दे रहे हैं आपको, पर आप खोल के तो देख लो कम से कम एक बार। तो एवरीथिंग इज गिवन देयर, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है ना। अब आप मेरे से सवाल कर सकते हैं रिलेटेड टू ट्रेडिंग और ये टाइम कैसे चेंज करते हैं, तो जो भी करते हैं सब दिया हुआ है। आई डिड नॉट टेल यू एनीथिंग इस पीपीटी में। पहली बार सबके पास ये पीपीटी है, यस और नो? एनीवन हु डज नॉट हैव दिस पीपीटी? यस, तो बस पीपीटी है, उसको आप रेफरेंस रखिए और उसको फॉलो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पेपर ट्रेड में अगर आपको कंफ्यूजन है ना, तो पेपर ट्रेड में टाइम चेंज कर करके आप डिप्लॉय करो एक दिन, है ना, और आपको ना पूरा कमांड आ जाएगा। तो ये तो हो गया एक्सिक्यूशन पार्ट, जो आपको ही करना है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब मैं दूसरा मेन चीज बताता हूँ, री एंट्री कब लेनी है। तो देखो री एंट्री में आपको क्या करना पड़ेगा, आप अगर फिर निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, तो आपको ना निफ्टी को सामने में रखना पड़ेगा, देखते रहना पड़ेगा, और साथ में उसका ऑप्शन चेन, यानी एट द मनी और उसके आसपास के एक दो स्ट्राइक आगे के और पीछे के सबका प्राइस आपके सामने चलते रहना चाहिए। ये पहला रिक्वायरमेंट री एंट्री के लिए। तो आपका ऑप्शन चेन है, वो है। दूसरा, अगर आपको चार्ट देखना आता है, राइट, जो मैंने सिखाया भी है, तो चार्ट में एक आइडिया रख लो निफ्टी वगैरह का कि क्या रेजिस्टेंस होगा और क्या सपोर्ट होगा, एक फेयर आइडिया होना चाहिए। ये सेकेंड थिंग है। थर्ड थिंग, कीप वॉचिंग द ऑप्शन प्राइस एंड स्पॉट। अगर आपको री एंट्री करना है तो आप थोड़ा वेट करो एक मूवमेंट का। जैसे मान लो अभी चल रहा है, खटाक से एक 30-40 पॉइंट का मूवमेंट आया निफ्टी में, तो क्या होता है ना, जब मूवमेंट आता है तो उसमें गामा आता है। देखो हम लोग ऑप्शन को सेल करते हैं, करेक्ट, और एज एन ऑप्शन सेलर हमें ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम चाहिए। तो होता क्या है, जब भी मूवमेंट आता है ना कभी, तो एकदम से प्रीमियम बढ़ता है, शूट अप करता है, राइज होता है। तो अगर आप उस बढ़े हुए प्रीमियम में सेल करोगे तो क्या होगा, हाई चांसेस है कि जैसे वो मूवमेंट रुकेगा तो सडन डीके आपको मिलता है, और आपका स्टॉप लॉस भी काफी दूर रहता है। और अगर आप एकदम मान लो मार्केट एकदम शांत है अभी, लाइक ऐसा चल रहा है, और आपने एंट्री ले ली, वो एंट्री कभी मत लेना। नेवर एंटर इन काम वाटर, मतलब पानी में कूदने जा रहे हो आप, तो ठहरे हुए पानी में मत कूदो। बोलते हैं ना कि लहरों को उठने दो थोड़ा सा, वेट फॉर दैट। जैसे लहर उठना शुरू होगा ना, हाँ अब उठा, निफ्टी भागा 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, दैट इज योर चांस। थोड़ा वेट करो और उसमें फटाफट इंटर करो। अभी कुछ लोगों ने कहा था प्रीमियम बराबर होगा, ज्यादा होगा, मे नॉट बी, क्योंकि आप ऑब्जर्व कर रहे हो 40-40 था, अभी बिकॉज ऑफ द सडन मूवमेंट एक साइड का प्रीमियम बन गया 60, राइट, और दूसरे साइड का प्रीमियम कुछ 40 है, तो यू कैन एंटर, बिकॉज ये जो 40 से 60 जो गया ना, ये गामा की वजह से गया है, सडन मूवमेंट आया इसमें, तो वो जैसे रुकेगा फर करके नीचे भी आ जाएगा। तो ये एंट्री सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन शांत है, एक साइड का 70 है, एक साइड का 30 है, आप घुस गए और आपके घुसने के बाद 70 वाले साइड में मूव आ गया, फटाफट आपका ऐसे लग जाएगा ना। तो आपको ये समझना होगा कि प्रीमियम किस वजह से है। ये अभी मैं देख रहा हूँ अचानक बढ़ा है, या काफी देर से ऐसे ही वो घूम रहा है उधर। तो जब भी कभी वो अचानक भागता है ना, जैसे 40 पे बैठा था 70 पहुंच गया, यू कैन एंटर, क्योंकि ऑलरेडी वो 40 से 70 आ गया, अभी वो 70 से 100 नहीं जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम। समझ आया आपको?
आगे राइट। तो दोनों चीजों को कंबाइन कीजिए, प्रीमियम बराबर भी हो और ये भी हो, क्या बोलते हैं इस, ये वाला जो है मूवमेंट होना चाहिए इंडेक्स में। तो जो टाइम मैं आपको देता हूँ ना, आप ऑब्जर्व करना, 10:15, 10:35 ये टाइम पे जनरली मूव आते हैं, 9:30 ये टाइम पे मूव आता है, इसलिए ये टाइम पे प्रीमियम ज्यादा रहता है, तो हमारा स्ट्रेटेजी काम करता है। समझ में आ रहा है? अब आप जैसे 12 बजे ना मार्केट जनरली शांत रहता है, तो उधर दोनों तरफ का प्रीमियम ऐसा ठंडा रहता है, और आपने ले ली एंट्री। अब जैसे इंजन गर्म होगा, लहर उठेगा, तो आपका ऐसे लीड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन 1 o'clock पे, 2 o'clock पे जनरली एक मूवमेंट आ रहा होता है उस टाइम, तो क्या होता है ना, एक प्रीमियम आपका रहता है उधर। अच्छा, तो आपको थोड़ा सा कि एग्जैक्टली 2 लेना है कि 2.5 लेना है, उसके लिए थोड़ा सा आपको मूवमेंट को वॉच करना है। देखो, स्ट्रैडल हम लोग कॉल भी सेल करते हैं, पुट भी सेल करते हैं, राइट? तो दोनों का प्रीमियम को कंबाइन करते हो आप। तो उसमें मैंने आपको याद वर्कशॉप में बताया था, कंप्रेशन होता है और एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन का मतलब है कि 100 रुपीज का स्ट्रैडल 120 बन गया, और डीके में क्या होता है, 100 से 80 आ जाता है। तो आप हमेशा एंट्री एक्सपेंशन में लीजिए, यानी जब गुब्बारा फुल रहा होता है तब आपको घुसना है। आया समझ में? यू गॉट दिस पॉइंट और नॉट? I'm sorry, समझ में आ just गया। one question, sir. मैं क्या करता हूँ, मैं स्पॉट देखता हूँ और दोनों तरफ का प्रीमियम को ऐड करके देखता रहता हूँ, कॉल पुट। तो जैसे मैं देख रहा हूँ कि अभी ये प्रीमियम 60 है, ये 50 है, 110, तो मैं मार्केट को देख रहा हूँ, जैसे मुझे वो 110, 130 दिख जाता है ना, दैट इज द बेस्ट एंट्री। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रैडल एक्सपैंड कर गया है, तो मेरे लिए ज्यादा प्रीमियम आ गया, अभी मैं घुस सकता हूँ। तो वहां पे जैसे मैं एंट्री करूंगा, हाई चांसेस है कि 130 पहले 110 पे आएगा। आपने भी तो देखा होगा ना, जब हम लोग ट्रेड करते हैं तो हमारा 1000 का एमटीएम चल रहा होता है और सडनली एक तरफ का भागता है और वो माइनस में आ जाता है, फिर थोड़ी देर बाद वो 1200 1300 होता है ना, ऐसा देखा है कि नहीं देखा है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, आप वो गलती मत करना कि जब वो प्लस 1200 है तब आप एंट्री करो। आपका जब एमटीएम माइनस होता है, मतलब कहने का मतलब माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि स्ट्राइडल एक्सपेंड कर गया, आप वहां पे एंट्री करो, ताकि जैसे आप एक्सपेंशन में एंटर करोगे ना, विद इन सेकेंड्स आपको 1000 2000 बन जाएगा, विद इन सेकेंड्स। गॉट इट? नहीं समझ में आया तो पूछिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है री एंट्री का। नहीं, अमित भाई, हाँ हाँ भी नहीं, एक बार थोड़ा सा री एंट्री सिस्टम में करके बताइए ना थोड़ा। अरे मतलब वहां से कैसे चेंज करेंगे ये? ये सब थोड़ा। ठीक है, मैं दोनों अमित, चीजें बताता हूँ। जैसे मैं आपको एक एक्सपेंशन का रीजन क्या हो सकता है, मतलब क्या यार रीजन गाउन से होता है ना, स्टार्ट है? सडन मूव आता हाँ है जी, तो वही एक्सपेंशन होता है, और क्या होता है? वन साइड का ज्यादा मूव होके वो दूसरे साइड का डिके हाँ कम जैसे होगा। देखो अभी मान लो ये है, अभी हमारा 130 140 का है, तो टोटल प्रीमियम है 270, राइट? तो क्या होता है, अगर मार्केट काम है तो ये गिरना शुरू होता है, 130 बिकम्स 120, 140 बिकम्स 130, ऐसा। तो मान लो अगर तुम वॉच करो 10 मिनट से, तो तुमने देखा कि यार अभी ये 140 पे था, 120 हो गया, अभी ये 135 पे था, ये 130 हो गया। तो तुमने क्या किया, यहाँ पे एंट्री ले ली। ये मैं बोल रहा हूँ इसको अवॉइड करो, थोड़ा देर वेट करोगे ना, तो क्या होगा, 120 130 है, अभी सडनली मार्केट ऊपर भागता है, तो ये क्या होता है, 120 से सीधा 145 पहुंच जाता है, और ये होगा 125। तो तुम अगर प्रीमियम को ऐड करोगे ना, तो तुम देख सकते हो कि जो तुमने प्रीमियम 30 मिनट पहले देखा था और जो तुम अभी देख रहे हो, इन बिटवीन प्रीमियम कम हुआ था, लेकिन अभी फिर से बढ़ गया है। तो ये यहाँ पे एंट्री लो। अब यहाँ ये मत देखो कि ये दोनों बराबर नहीं है, इट्स ओके, क्योंकि ये अभी 120 से 145 सडनली भागा है ना, तो इसका मतलब हाई चांसेस है कि जैसे मैं इंटर करूंगा, ये वापस 145 से 115 हो जाएगा, और ये जो 115 होगा वो मेरे को तुरंत इमीडिएट प्रॉफिट दे देगा। ये आया समझ में? या मान लो अभी निफ्टी को तुम देख रहे हो 22,000 स्पॉट है, ठीक है, तो तुम्हारा 22,000 का पी है और इधर 22,000 का सी है। अभी 20,000 पी सी अभी चल रहा है 45 पे, और पी चल रहा है 40 पे। तुमने यहां से देखना शुरू किया, तुम देख रहे हो मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। अगर मार्केट कहीं नहीं जाएगा तो ये क्या होगा, 45 से 48 होगा, ये 40 होगा, और फिर 10 मिनट बाद देखते हो कि ये ऐसा 40 हो गया, ये 38 हो गया।
तो तुमको लगता है यार बहुत हो गया, मैं घुस जाता हूँ। डोंट डू दिस मिस्टेक, बिकॉज यहाँ पे अगर तुम घुसोगे तो 40, तुम यहाँ पे क्या हुआ है, कंप्रेशन हुआ है। 45 और 40 जो था 85 का प्रीमियम, वो अभी 78 हो गया, यानी 7 पॉइंट का तो डीके हुआ और तुम डीके में घुस रहे हो। ये मत करो, थोड़ा देर वेट करो। जैसे एक मूव आएगा निफ्टी में, लेट्स से सडनली मार्केट नीचे की तरफ 30 पॉइंट जाएगा, तो ये 38 से कहां पहुंच जाएगा, लेट्स से 51 पहुंच गया, और ये 40 से 37 पहुंच गया। नाउ दिस इज द राइट एंट्री, क्योंकि कहीं तो मूव आया है ना, तो घुसो। यानी ऑलवेज एंटर व्हेन देयर इज सम मूवमेंट। और प्रीमियम देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, प्रीमियम का डिफरेंस दो चीजों से होता है। एक तो कई बार क्या होता है, स्पॉट ये बराबर होता है लेकिन एक साइड ऐसा होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चांस ले लो उधर, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए एक 37 है और एक 75 है। मैं ये तरह ऐसा वाला डिफरेंस बोलता हूँ, इसमें आपको नहीं लेना एंट्री। बट एज लॉन्ग एज 15 पॉइंट के अंदर है तो आप ले सकते हो। और अगर ये भी देखो कि वो 15 पॉइंट 20 पॉइंट क्यों ज्यादा है, क्योंकि आप ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये जो पी था ये चल तो बराबर रहा था, लेकिन अभी सडनली मार्केट के गिरने की वजह से छोटा सा एक फॉल आया, इसके वजह से ये भाग गया है, गामा मूव आ गया है। तो ये आपका एंट्री बनता है सही वाला, ठीक है। सर इसका सर मतलब जस्ट वन क्वेश्चन। हम्म सर गामा मूव आने के बाद में एंट्री लेंगे तो एक साइड का स्टॉप लॉस हिट होने का चांस तब भी रहेगा, राइट? एक साइड का लेग हमको प्रॉफिट देगा बट दूसरे साइड का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। रहेगा, लेकिन देखो आपको पता है ना कि किसी भी ऑप्शन के जो प्रीमियम होते हैं ना, उसके अंदर में क्या क्या रहता है। उसके अंदर में जनरली एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, ठीक है, और थीटा होता है, ठीक है। इसके साथ में बीच बीच में रह रह के गामा ऐड होता है और वेगा ऐड होता है। वेगा होता है वॉलेटिलिटी आईवी, जिसे इंडिया वीक्स बढ़ते जाएगा, वॉलेटिलिटी बढ़ते जाएगा, तो दोनों तरफ कॉल पुट रिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कहां जा रहा है, दोनों में वेगा ऐड, ठीक है। करेक्ट तो करेक्ट। ये भी पूरे दिन में ना अलग अलग टाइम पे वेगा आता है और वेगा जाता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक चीज, एक एक बंदा एंट्री कर रहा है आईवी प्लस थीटा में, तो उसको तो प्रीमियम थोड़ा कम मिल रहा है ना। और एक बंदा एंट्री कर रहा है जहां पे उसको आईवी प्लस थीटा प्लस गामा प्लस वेगा ये सब में एंट्री कर रहा है। तो यहाँ पे जब आप एंट्री करोगे तो गामा कोई हमेशा के लिए नहीं होता, वो सडन स्पाइक में आता है, ठीक है। तो जैसे गामा में अभी ये आईवी प्लस थीटा की वजह से एक प्रीमियम था 30, बट एकदम से एक गामा मूव आया और उसने प्रीमियम को बना दिया 50। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा तो इसके दो फायदे हैं। एक तो इसका एसएल दूर हो जाएगा, 30 का एसएल मान लो 45 है 50%, तो 50 का एसएल 75 होगा, करेक्ट। ज्यादा है वैसे ही, ठीक है। मेरे के बाद हो सकता है वो 50 से 65 तक चला जाए, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, हाई चांस है वो 75 तक नहीं जाएगा, वो 65 तक जाएगा। लेकिन फिर थोड़ी देर में जैसे शांत होगा या मार्केट रिवर्स करेगा ना, तो ये गामा वेगा थीटा तीनों का बेनिफिट आपको एकदम से मिल जाएगा तुरंत। गॉट इट, बट और वी ये हैव टू बी वेरी क्विक। आपको सीधा 50 में आपने एंट्री किया ना, थोड़ी देर में वो 30 पे आ जाएगा। और जैसे ये 30 में आएगा ना, ये कॉल साइड है ना, ये वैसे ही रहेगा, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब मार्केट एक तरफ भागता है ना, तो दूसरे तरफ तो गामा होता नहीं है, तो उसको वैसे ही कुछ कम नहीं हुआ। थीटा आराम से जाता है धीरे धीरे करके, और थोड़ा वो होगा। तो ये वाला पार्ट ज्यादा, जिस साइड मूवमेंट होता है ना, वो बहुत भागता है 30 to 65 में। तो मैं बोल रहा हूँ कि वो भागे तो घुस जाने का। राइट सर, गॉट इट, थैंक यू सर। इसमें क्या होगा कि 10 में से 7 to 8 एंट्रीज आपके प्रॉफिटेबल वाले निकलेंगे। और अगर आप शांत मार्केट में घुस रहे हो, जहां पे मार्केट ठंडा बैठा हुआ है, यानी उसके अंदर मतलब प्रीमियम गामा वेगा है नहीं, आप 30 का प्रीमियम देख के घुस गए, उसके बाद जैसे आपने एंट्री ली, एक मूव आया और उसने फटाक से 45 का ऐसा लगा दिया, गए आप काम से। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। जो लोग बोल रहे हैं ना मेरा तो एंट्री खराब हो गया, तो आप इन चीजों को नहीं देख रहे हो, इसलिए आपको लॉस हो रहा है। मूवमेंट तो इधर पी साइड हो या सी साइड हो, कोई भी किसी भी साइड हो, साइड, हाँ। कोई भी तो साइड। इसलिए मैंने कहा आप एक तरफ इंडेक्स को देखो, एक तरफ ऑप्शन प्राइस को देखो, और एक तरफ वो कैंडल देखो जहां सडन मूवमेंट आना चाहिए। अच्छा आप बताओ, आपने देखा ना स्लिपेज में क्या होता है आजकल, एक सडन मूव आता है जो 2 रुपए के प्रीमियम को बना देता है 40 रुपया। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप 2 रुपए पे मत बेचो, आप 40 रुपए पे बेचो, क्योंकि वो 40 गुब्बारा की जैसा खुला हुआ है। जैसे मार्केट शांत होता है ना, वो खटाक से 40 से 10 आ जाता है। ये आप अगर एंट्री मारोगे तो आपका पैसा तुरंत बन जाएगा। समझ में आ गया री एंट्री कंडीशन। और जो ऑप्शनल टाइमिंग दिया है,
वो एक अप्रोक्सीमेट टाइमिंग है जहां पे ऐसे मूव्स आते हैं, बट उसके आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा वहां पे। और सुबह सुबह भी यही होता है, अर्ली मॉर्निंग जो होता है ना 9:30 वाला ये सब, उसमें क्या होता है, वेगा ज्यादा रहता है सुबह सुबह के टाइम पे, मूवमेंट होता रहता है, तो गामा भी रहता है, तो प्रीमियम एकदम भगा हुआ रहता है। तो अगर आपने एंट्री ले ली और 5 मिनट भी अगर मार्केट शांत रह गया है, तो विद इन 5 मिनट यू कैन मेक 1%, विद इन 5 मिनट्स। क्लियर? Yeah, got it, sir. ओके। और किसने कहा, विनय ने कहा कि टाइम कैसे चेंज करते हैं। तो विनय यहाँ पे देख लो, आपको जाना है स्ट्रैटेजीज में, ये माई स्ट्रैटेजी हो गया जहां पे आपके सारे स्ट्रैटेजी होंगे, एक्सपायरी, फिन निफ्टी, निफ्टी जो भी है। अगर मान लो आपको टाइम चेंज करना है फिन निफ्टी में, मान लो कल फिन निफ्टी है, आप फिन निफ्टी कर रहे हो, तो यू हैव टू गो टू एडिट, ठीक है। और एडिट के अंदर में जाके आपको यहाँ पे आपका होता है इनिशियलाइज वेरिएबल, इसके ड्रॉप डाउन बॉक्स है, यहाँ पे है टाइम आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। जैसे कल फ्राइडे है, तो हो सकता है कुछ लोग गलती क्या कर रहे होंगे, वो गलत टाइम एंट्री मॉडिफाई कर रहे होंगे मे बी। तो जब आप बोलते हो ना मेरा ऐसा हो गया, तो देखो वो क्या हुआ वो आप ही चेक कर सकते हो। तो आपको फ्राइडे का टाइम ही चेंज कर रहे हैं, यानी 9:34 पे हमारा डिफॉल्ट ट्रेड है, मान लो डिफॉल्ट ट्रेड हो गया, इसके बाद आप री एंट्री लेना चाहते हो, तो यहाँ पे जब फ्राइडे करते हो तो फ्राइडे आता है, यही पीपीटी में सब दिया हुआ है। इसको 9:34 को आपने कर देना है लेट से 10:30, इस पे ओके करो, इस पे सबमिट करो। सबमिट करने से टाइम चेंज नहीं होता, देख सकते हो यहाँ पे 9:34, आपको अपडेट करना पड़ता है। अपडेट करने के बाद ये टाइम देखो चेंज हो गया, बट अभी भी ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप, लास्ट में जाना है, अपडेट करना है, और फिर स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करना है, तब ये वर्क करेगा री एंट्री में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो जिनको है कि मल्टीप्लायर अगर बढ़ाना है 30 के बियॉन्ड भी जाना है, तो ये रहा आपका, इसमें आप इसको अप टू 500x कर सकते हो। है इतना कैपिटल किसी के पास 500x करने का? 500x पे करो, विद इन सेकेंड्स आर या पार, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, हमने स्लिपेज का जो सेटिंग दे रखा है वो यहाँ पे है। जैसे पहले हमारा क्या था, मार्केट प्राइस पे होता था एक्सिक्यूशन, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एलटीपी लास्ट ट्रेडेड प्राइस के बेस पे एल्गो क्या करता है, हर 10 सेकंड में प्राइस को चेंज करता है 50 टिक से। एक टिक होता है 5 पैसे का, 0.05 पैसे, तो 50 टिक का मतलब वो है 2.5 रुपया। तो वो क्या करता है, जो लास्ट प्राइस पे ट्रेड हुआ पहले उस पर अटेम्प्ट करता है, फिर वो 2.5 2.5 2.5 बढ़ाता रहता है 10-10 सेकंड में, और फिर वो करता है। तो इससे क्या होता है, जो सडन मूवमेंट आते हैं ना विद इन सेकेंड्स वाले, जो आपको 10 रुपए को या 20 रुपीज से 200 पहुंच जाता है, तो आपका एक्सिक्यूशन उस पे नहीं होगा, क्योंकि तब तक वो प्राइस नीचे आ जाएगा तो वहां पे होगा। तो ये हमने ये वाला इसमें ऐड किया है। तो फिलहाल जब से हम लोगों अभी ट्रेड कर रहे हैं, तो ऐसा हमें कुछ स्लिपेज का दिखा नहीं है, तो विल कीप मॉनिटरिंग इट कि हाउ मच इट बेनिफिट्स। एक और चीज मैंने बताया था कि देखो अभी हाँ, अभी क्या होता है ना, एक्सपायरी वाले में चूंकि 2 स्ट्रैडल है, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है ना कि अगर आप एक ही स्ट्रैडल करते हो तो वो एनीवे हम हटा देंगे, वहां भी सिंगल स्ट्रैडल कर देंगे। तो आपको कभी भी आपका कैपिटल और ये जो नंबर्स है वो सेम ही रहेगा। इस नंबर को आप चेंज कर सकते हो अगर आपको लगता है बढ़ाना है या घटाना है। तो जैसे आपको लगता नहीं यार मेरा एग्जिट हो जाएगा जल्दी, तो यू कैन चेंज दिस नंबर विच आई हैव ऑलरेडी, और ये नंबर को चेंज करके सबमिट, और फिर लास्ट में अपडेट। और जैसे मैंने बताया था कि इनिशियलाइज वेरिएबल में जो भी आप चेंजेस करोगे, उसके बाद आपको स्ट्रैटेजी को फिर से डिप्लॉय करना पड़ेगा, तभी वर्क करता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप यहाँ पे कुछ चेंज करते हो ना, तो ये डायनेमिक है, इसके लिए आपको डिप्लॉय नहीं करना पड़ता है, वो वहीं से रन कर जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपको थोड़ा एफर्ट अपनी साइड से लगाना पड़ेगा ट्रेडट्रॉन को समझने में, और पेपर ट्रेडिंग में आप ये सब खेल सकते हो। जैसे जो जिन लोगों का ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं हुआ, जैसे इवन सैयद यू हैव लर्न समथिंग, टेक द स्ट्रेटेजी, कल मार्केट जब रन करेगा सब सारा R&D कर सकते हो बैठ के, कैसा होता है ना, सो दैट रियल ट्रेड में यू बिकम अ मास्टर। मिश्रा जी आप भी कर सकते हैं, ठीक है, पेपर ट्रेड में जब मौका मिले करके देख लीजिए, ताकि आप लोगों का हाथ साफ हो जाए, बोलते हैं ना। और जिन लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है रियल ट्रेड का,
पहले आप पेपर ट्रेड में ट्राई कर लो, 1-2 दिन की बात है। ओके, एनीवन हैज एनी अदर क्वेश्चन? अमित, ये इंडिविजुअल हमें चेंज कर सकते हैं क्या? जैसे मैंने आपसे पूछा था दिन में 70% 60% वन साइड पे। आई वोंट रिकमेंड उसको चेंज करो, क्योंकि लॉजिक इज वेरी सिंपल। आपका एग्जिट वैसे भी 1% का है, ठीक है? तो जब एक तरफ 70% एकदम से भागेगा ना, ठीक है, तो वो वैसे भी एग्जिट, मतलब तुम्हारा एग्जिट वैसे भी पहले ही हो जाए। बट अगर स्टिल इफ यू फील कि नहीं मेरा एग्जिट तो चलो 1% पे वैसे ही हो जाएगा, तो मैं एसएल को बढ़ा दूं, बढ़ाने से स्लिपेज का खतरा ज्यादा रहेगा, क्योंकि प्राइस यहाँ पे है, मैंने एसएल इतना दूर पे रखा है, तो क्या होता है ना, जैसे गिरता है ना कोई चीज, तो जितना दूर जाएगा ना तब जाके स्लिपेज ज्यादा होता है। अगर यहाँ पे और मैं यहाँ पे निकल रहा हूँ तो स्लिपेज का रिस्क कम रहता है। बट इन एनी केस इफ एनी वन ऑफ यू वांट टू चेंज इट तो आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपको वो सेट में जाना पड़ेगा। जैसे गौरव, यू नीड टू फाइंड द सेट जिसमें तुम्हें एसएल चेंज करना है, ठीक है? और उसमें क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे सेल किया ना, तो रिपेयर कंडीशन होता है कॉल का, पुट का। ये रिपेयर मतलब नथिंग बट वो स्टॉप लॉस हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे जब एडिट करोगे तो ये होता है स्टॉप लॉस। जैसे यहाँ पे यू कैन सी 22%, इफ यू वांट टू मेक इट 40 तो यू कैन मेक इट 4, एंड 4 करने के बाद इसको ओके कर सकते हो और इसको सबमिट कर सकते हो। तो ये तुम्हारा एसएल को बढ़ा दिया, यानी 22 से इसने 40 कर दिया, ठीक है? समझ गए ना? सिमिलरली ये कॉल का है, ये पुट का है, तो दोनों तरफ गो टू एडिट, और यहाँ रिपेयर के अंदर में हम लोग एसएल डिफाइन करते हैं, गो टू नंबर, और इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हो। सो इससे क्या होगा, जो ये एक्सेल फाइल है इसमें हमने डाला हुआ है कि एसएल कितना कितना है, ये देख रहे हो? तो ये हमने डिफॉल्ट डाला। अगर आपको लगता नहीं यार 22% तो हिट हो ही जाता है, मैं ज्यादा रखना चाहता हूँ, तो यू कैन इंक्रीज, बट आई वॉन्ट रिकमेंड टू डू दैट, क्योंकि उसका रीजन ये है कि ये सब बैकटेस्टेड डेटा के बेसिस पे बनाया गया है। अगर लेट से मैंने 22 को 35 कर दिया तो होगा क्या, सम डेज अगर वो 35 पे हिट कर गया ना, तो दूसरे साइड से तुम्हारा स्कोप कम बच जाता है। जितना जल्दी हम निकल जाते हैं तो ठीक है ना, अदर साइड विल कैन मेक मनी। तो रादर देन डूइंग दैट, बेटर है री एंट्री विद गो इन ए स्ट्रैडल। ठीक है अमित, डन। ठीक है, ऑफलाइन में ट्राई कर सकते हो, ऑफलाइन मोड में करके देख सकते हो कि कैसे वर्क करता है। बट ऑनलाइन में करने से पहले मैं चाहूंगा थोड़ा सा अपना रिसर्च कर लो। इफ यू फील कि हाँ ऑफलाइन में मेरे लिए ज्यादा अच्छा वर्क कर रहा है, तो बट देखो मिला जुला के हर चीज का अपना प्लस माइनस है। तो हमारे एक्सपीरियंस में दिस एसेट्स आर फाइन, यू शुड नॉट चेंज इट। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? सर सैटरडे के लिए कौन सा सैटरडे यूज करेंगे? सैटरडे? ये वीक सैटरडे ओपन है ना? क्या है सैटरडे? पूरा दिन? हाँ, पूरा दिन नहीं, वो एक एक 2 ओवर। एक दो मतलब वो डिजास्टर रिकवरी? डिजास्टर नहीं रिकवरी वो 18 मई को है, इस सैटरडे को नहीं। अच्छा, अगर मान लो खुलता है मार्केट तो खेल लेना उसी में। और वो 1 घंटे का ही सेशन है उसमें, हाँ, एक मॉर्निंग सेशन में में। वही टाइम चेंज करके घुस जाना, मस्त बन जाएगा। एक लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था 1%, 1.5% तो आराम से बन जाएगा। हाँ बना। ठीक है ना? तो वो बता दूंगा मैं जब रहेगा, तो आई विल टेल यू, यू कैन डू दैट। बट हाँ, जैसे मैंने कहा, मैनुअल ट्रेडिंग बिल्कुल मत करो, ब्रोकर साइड से कोई भी खेल मत खेलो, स्टॉप लॉस ये सब, जस्ट प्ले विथ एल्गो, बिकम मास्टर, और आराम से, जो मैंने कहा, एवरेज प्रॉफिट टारगेट करो 1%। किसी भी दिन 2% का लॉस हो गया तो डब्बा बंद कर दो, दुकान बंद, खेलो मत फिर। समझ गया ना? कोई भी रीजन से पहले तो आपको बाय डिफॉल्ट 1% रहेगा, है ना? फिर उसके बाद चांस ऐसा लो कि पैसा देके जाए थोड़ा, कि मान लो -1 हुआ, दूसरे ट्रेड में +1 हो गया, तो एक बार निकल जाओगे, नाउ यू आर ब्रेक इवन, फिर फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो। तो उस तरह से ना थोड़ा स्मार्टली खेलो। या ये कर सकते हो कि चलो अब तो मेरे पास रिस्क एपेटाइट है ही नहीं, तो जो मैक्स लॉस है ना उसको 1% से 0.2% करके एंट्री मारो। क्या पता वो 0.2 नहीं जाए, ऐसा भी हो सकता है, और वहां से ही आगे बढ़ जाए। तो इस तरह से स्मार्टली खेलो, स्मार्टली। ठीक है?
सो दैट रिस्क कम लेने का और फिर उस हिसाब से करने का। थर्ड थिंग, मेरे से सेशन के बीच में प्लीज मत पूछो पिंग करके कि मैं एंट्री करूं भाई, मैं क्या कैसे बता, मैंने सब कुछ तो बता। अभी मैं आपको ये भी बताऊं कि राहु काल अभी है, एंट्री करो अभी, ऐसा नहीं बता सकता, राइट? इट्स अप टू यू, यू हैव टू सी एंड फिगर आउट योरसेल्फ, क्योंकि ये ट्रेडिंग आपको जिंदगी भर करनी है, लंबे समय तक करनी है ना। मैं एक फेयर आइडिया दे देता हूँ, इसलिए मैंने आपको ग्रुप पे प्रीमियम वगैरह दिया और अभी आपको ये बता दिया कि क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है जिससे हमारा चांसेस ज्यादा है। मैं करूं कि नहीं करूं, अभी 2 बज गया, मुझे करना चाहिए क्या? प्लीज ऐसे क्वेश्चन मत पूछो, क्योंकि मैं हमेशा स्क्रीन पे बैठता नहीं और मैं आपको ऐसे आंसर नहीं कर सकता कि हाँ कर ही लो, नहीं कर लो। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट? तो वो आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा, ठीक है? सर एक क्वेश्चन है, हाँ, ऑप्शन चेन में जो एलिस ब्लू में हम लोग ऑप्शन चेन खोलते हैं उसमें गामा और ये सब थीटा का परसेंटेज कहाँ पे दिखेगा? वो सब देखने की जरूरत नहीं है, उतना एडवांस मत जाओ। गामा थीटा एक्सपीरियंस से समझ में आना चाहिए कि मैं देख रहा हूँ ये मूव आया, ये है गामा, जो मैं कई बार बता चुका हूँ। वो गामा का नंबर देख के समझ में नहीं आता है, यू विल गेट कंफ्यूज्ड। गामा का मतलब बड़ा सिंपल है, मार्केट चल रहा है 30-30 का प्रीमियम पे है, सडनली एक साइड 30-50 बन गया, मूव आया 20 पॉइंट का, वही है गामा। तो वो परसेंटेज कितना हो गया तुम ही लगा लो, 30 से 50 बन गया, थोड़ा सा स्पॉट बढ़ा है और बाकी गामा ही गामा है। तो वो प्रैक्टिकली मतलब होता है ना कि देख के कर सकते हैं, यू हैव टू बी वॉचफुल। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जब आपको री एंट्री लेनी है ना, थोड़ा देर स्क्रीन पे बैठो, थोड़ा देर मार्केट को वॉच कर लो, है ना, प्रीमियम को वॉच कर लो, एंड यू विल गेट एन आइडिया एंड देन टेक एन एंट्री। इसके लिए आपको पूरा दिन बैठने की जरूरत नहीं है, ट्रेड ले लिया हो गया, छोड़ दो, फिर चलने दो। अच्छा, ट्रेल करना है कि नहीं करना, मेरा सजेशन ये रहेगा, जब आप 1.52% पे पहुंच जाते हो तो आप ये कर सकते हो कि अपने ट्रेलिंग को जो अभी बहुत लंबा है 0.8% का है, उसको आप छोटा कर सकते हो, ठीक है ना, ताकि क्या पता वो बढ़ जाए। तो इस तरह का मैथमेटिकल चांसेस से ले सकते हो, ओके। एंड डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, ठीक है? हाँ। तो करिए ये सब एंड डू ऑल दिस थिंग जो भी मैंने बताया, पीपीटीज है, पीडीएफ्स है, लर्निंग मटेरियल है, आपके पास उड़ान का वीडियोस है, पुराने वीडियोस हैं। नॉलेज लो, गलतियां मत करो, डोंट डू ऑल दिस मिस्टेक, और छोटे छोटे प्रॉफिट को टारगेट करो, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और मजा भी आएगा। और अभी हाई वीक्स है तो अभी अच्छा टाइम है पैसे बनाने का, एज लॉन्ग एज यू लूज वेरी लेस ना, ट्रेडिंग में कोई फियर की बात, ठीक है? ओके, सो हेलो 4 जून के हेलो लिए सर कुछ स्ट्रेटेजी अलग से रहेगा सर, या यही? अभी क्या क्या स्ट्रेटेजी, वही टाइम है, सारा खेला टाइम का, बस टाइम चेंज कीजिए, भूल जाइए, और स्ट्रेटेजी में तो कुछ नहीं। हाँ प्रिया जी हाँ बताइए। अमित, हाँ अमित, एक क्वेश्चन ये था हमारा कि मैंने आज 3 एंट्रीज ली, ठीक है, तो थर्ड एंट्री में थोड़ा सा अजीबो गरीब सा सिचुएशन हुआ कि एक्चुअली मैं हमेशा लैपटॉप पे कहीं कुछ कर रही हूँ तो मैं मोबाइल पे भी खोल के रखती हूँ ट्रेट्रॉन, मतलब ट्रेड, और साथ ही साथ इस पे लैपटॉप पे भी खोल के रखती हूँ। तो मैंने ये कल भी नोटिस किया था, क्योंकि कल ही से मैंने रियल ट्रेड स्टार्ट किया है, कल भी मैंने नोटिस किया था कि मोबाइल पे जो ट्रेड चल रहा था ट्रेट्रॉन में वो जो है प्लस में चल रहा था, जबकि जो लैपटॉप पे चल रहा था वो माइनस में चल रहा था ट्रेड, और डिफरेंस भी अच्छा खासा था। मगर कल फिर वो थोड़ी देर में वो बराबर हो गया। आज क्या हुआ कि जो है मोबाइल पे प्लस में चल रहा था और जो लैपटॉप पे ट्रेड चल रहा था वो माइनस में चल रहा था, और दोनों का डिफरेंस पहले तो कम डिफरेंस था, फिर बाद में डिफरेंस भी बहुत ज्यादा था। तो ये जो कि आप जैसे मोबाइल और लैपटॉप की बात कर रहे हो, ये आप दोनों मोबाइल पे और लैपटॉप पे दोनों में ट्रेट्रॉन देख रहे थे या कुछ और? नहीं, ट्रेट्रॉन ही देख रहे थे, दोनों वही ऐप ट्रेट्रॉन में मैंने ट्रेड ही तो चल आप रहा था दोनों। मोबाइल पे ट्रेट्रॉन देख रहे हो, आप लैपटॉप पे ट्रेट्रॉन देख रहे हो, आप बोल रहे हो दोनों में डिफरेंस है, राइट? तो पहली डिफरेंस चीज, हाँ एक में पहली बात, लॉस आ रहा था, आपको एक में। दोनों में, सुनिए तो, पहली बात, दोनों में से एक ही डिवाइस पे देखना है, 2 डिवाइस पे आपको नहीं देखना अच्छा, तो इसमें है। आज हुआ क्या कि पहली एंट्री में तो जो है ट्रेलिंग एग्जिट हो गया, दूसरी एंट्री में 0.6% का प्रॉफिट हुआ और मैंने एग्जिट मार दिया, 563 का 1x पे हुआ। थर्ड एंट्री में 12.5 पे मैंने री एंट्री किया था
उसमें जो है जब मोबाइल पे लॉस दिखाने मतलब प्रॉफिट दिखा रहा था, तो प्रॉफिट 1.2% पहुंच गया 1x पे, और 1000 समथिंग था प्रॉफिट। और इसमें लॉस जो लैपटॉप पे था, उसमें एक चीज और भी आई कि जो सेल था वो सेल की क्वांटिटी 0 हो गई। सेल में जो वो था सेल था, उसकी क्वांटिटी 0 हो गई और वैल्यू भी 0 हो गया, मगर 3 चल रहे थे, ठीक है, जबकि मोबाइल पे नहीं हो रहा था ये चीज, ठीक है। तो उसमें मुझे समझ में नहीं आया कि मैं एग्जिट किस पे मारूं, लैपटॉप से मारूं कि मोबाइल से मारूं, मगर एक ये चीज प्रॉब्लम ये दिमाग है सुप्रिया जी, प्रॉब्लम ये है कि आप 2 डिवाइस पे देख रहे हैं, वो बंद करिए, अच्छा एक ही जगह देखिए। अच्छा, वो एक्चुअली कुछ ना कुछ करती रहती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि अच्छा चलो कुछ करना होगा तो मैं फोन लेके तो आपको कुछ करना है तो फिर या तो मोबाइल पे देखिए पूरा। होता ये है कि वो डिवाइस का, आपका लैपटॉप जो होता है वो इंटरनेट होता है, कई बार वो आपका वो तो रिफ्रेश नहीं होता, ये रिफ्रेश का प्रॉब्लम है। अगर अच्छा आपको बराबर देखना है कि दोनों में मुझे एक ही चीज दिखे, तो आपको रिफ्रेश का बटन दबाना होगा आपके ब्राउजर पे, आपको दोनों तरफ एक ही आ जाएगा। अच्छा, वो बीच बीच में करते रहना पड़ेगा। वो हाँ, ऐसा नहीं कि ये मोबाइल पे एक अलग आपका ट्रेड चल रहा है। और तीसरा चीज है, इरेस्पेक्टिव ऑफ ट्रेटरॉन, आपका एलिस ब्लू भी है, आप एलिस ब्लू पे चेक कीजिए, वो सबसे रियल है, तो वो एक्चुअल है ना। अच्छा, जैसे मैंने आज प्रॉफिट देखा, तो जब लॉस में था उसमें मोबाइल लैपटॉप पे, तो मैंने फिर एग्जिट नहीं मारा। जब मुझे प्रॉफिट कुछ दिखा, लैपटॉप पे भी प्रॉफिट है कुछ, तो मैंने कहा कि अब क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा मोबाइल के ऐप में था, तो मैंने वहां से एग्जिट मारा, ठीक है। जब मैंने एग्जिट मारा तो वहां पे एलिस ब्लू पेंडिंग दिखा रहा था, और एग्जिट लैपटॉप पे हो गया, और लैपटॉप के उस पर, और वहां पे तब तक पेंडिंग रहा जब तक वो लैपटॉप वाले उस पर जो है प्रॉफिट जितना था उतना नहीं पहुंच गया। और जबकि मैंने कई बार रिफ्रेश करने की कोशिश की, मगर वो रिफ्रेश हुआ ही नहीं। और लैपटॉप पे अब ये मैं समझ गई कि आपका मतलब ये है कि एक ही डिवाइस पे आपको रन आउट करना है। अच्छा एक बात बताइए, आपके हस्बैंड आपको मोबाइल पे ट्रेटरॉन देख रहे हैं, मैं घर पे बैठ के मतलब आप देख रहे हो लैपटॉप पे, और आप लैपटॉप पे ऐसा चल रहा है, वहां से हस्बैंड ने मोबाइल से एग्जिट कर दिया, तो क्या होगा? तो ये होगा कि वो सिंक्रोनाइजेशन में टाइम लगता है ना इन दोनों को आपस में। अच्छा, एक ओके ओके। डिवाइस से तो अभी वहां पे उसको दिखाने में आप रिफ्रेश करते हो तो इमीडिएटली रिलेटेड डेटा दिखाता है, अदरवाइज वो कैश में दिखा, ये प्रॉब्लम होता है कि दो, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ एक ही डिवाइस से देखो आप, ओके दो में देखना बंद कर दीजिए। ओके सर ओके, मतलब थैंक कोई यू। करते हैं, सर हाँ, मोबाइल से ही डिप्लॉय नहीं हो पा रहा है सर मोबाइल से रीडिप्लॉय नहीं हो पा रहा है। जी। इसमें देखिए मोबाइल का मुझे पता नहीं, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने मोबाइल में कभी ट्रेटरॉन एक्सेस भी नहीं किया, मैं नहीं करता हूँ, मैं सर हमेशा मोबाइल के ट्रेट्रॉन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मेरी हाँ नहीं, आज स्ट्रैटेजी। के वो एक्चुअली मोबाइल ट्रेटरॉन इज नॉट फिट फॉर मोबाइल एक्चुअली क्लास की, वो डेस्कटॉप या आपका टैबलेट पे होता है। मोबाइल में सिर्फ मॉनिटर करने के लिए ठीक है, उसमें बाकी और मोबाइल कुछ में अच्छे बस से आपको नहीं एक होते हैं। क्लियर आइडिया लग जाएगा, दीवार आप सोचो कि मैं मोबाइल में लेके खेलूं, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सर क्या माई स्ट्रेटेजी में जो दो ही ऑप्शन दिया है, जैसे जो भी स्ट्रेटेजी है, बैक टेस्ट और डिप्लॉय, एडिट का तो एडिट ऑप्शन मोबाइल में नहीं होता है। एडिट एडिट आपको करने के लिए लैपटॉप के थ्रू ही जा करके, क्रोम के या जिसके भी ब्राउजर के थ्रू ही करना पड़ेगा आपको। लैपटॉप के थ्रू तो हो ही रहा है, मोबाइल में मोबाइल में नहीं। एडिट नहीं होता है। मोबाइल में जो ऐप है उसमें कभी भी एडिट नहीं होगा। आपका जो स्ट्रैटेजी अगर आप एडिट करने की कोशिश करोगे, वो मोबाइल के ऐप के थ्रू बिल्कुल भी नहीं होता है। आप कर सकते हो, आप क्रोम ब्राउजर पे अपने मोबाइल में जाके ट्रेटरॉन.टेक करके ब्राउजर के थ्रू एक्सेस। वो ब्राउजर में भी पहले होता था, बट क्या होता है ना, ब्राउजर में अगर ऐप डाउनलोड किया हुआ है ना, जैसे ब्राउजर में क्लिक करते हो सीधा नहीं ऐप तो पे बंद कर दो जाते ना, हो। ऐप को डिलीट कर दो, ऐप रखे क्यों, ऐप हटा दो, हाँ, और ऐप डिलीट करने के बाद हो जाएगा। ऐप डिलीट ऐप करके को हटा दो, और जो भी करना है आप ब्राउजर पे करो, फिर आपको लैपटॉप, क्योंकि ब्राउजर में डेस्कटॉप व्यू होता है, तो उसमें आपको ये सब देगा फीचर। मोबाइल में वो ऐप होता है, ऐप में ये सब फीचर नहीं है, समझ गए? ये तो ऐप आप रहने के बावजूद भी ब्राउजर खुल जाता है। हाँ? ऐप रहने के बावजूद ब्राउजर खुल नहीं तो मैं तो जाता है। मत रखो ना, भटकाए के लिए अब वो कंफ्यूजन है कि टाइम लगेगा, उस मोबाइल में टाइम लगता है करने में। वो सब हटा दो, आप सीधा सीधी ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करो अगर आपको करनी है। ओके ओके, सो फाइनली तो अब आपका वीडियो लर्निंग ये सब समाप्त हुआ।
ठीक है, मेरे साइड से जितना इनपुट जो भी देना था मैं आपको मंडे को ये लिंक्स दे दूंगा। रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप लोग प्लीज अपनी लर्निंग को करिए, है ना, ये सब कर लीजिएगा। और वी विल ओनली हैव वन ग्रुप जो कि हमारा डेली ट्रेडर ग्रुप है, यानी जो एक्टिव ट्रेडर है उनसे ही मुझे बातचीत करनी है, ठीक है, और उनको ही बताना है, जब भी सेशन होगा उसी पे आएगा। तो अभी हमारा एक और ग्रुप है पीडब्ल्यू ट्रेडर्स, यू कैन एग्जिट इट, ठीक है, उड़ान ग्रुप, यू कैन एग्जिट इट। तो प्लीज एग्जिट दोज ग्रुप्स। आप एग्जिट नहीं करोगे तो 1-2 दिन बाद मैं ही निकाल लूंगा, फिर आपको लगेगा मैं निकाल रहा हूँ। निकाल नहीं रहा हूँ, मुझे वो ग्रुप खत्म करना है, क्योंकि आई वांट टू कम्युनिकेट ओनली इन वन ग्रुप विच इज पीडब्ल्यूटी डेली ट्रेडर ग्रुप जो है, जिसमें हम कम्युनिकेट करेंगे, जिसमें आप स्क्रीनशॉट भेजोगे, जिसमें सब कुछ होगा, जिसमें जो भी होगा वो अनाउंसमेंट इसी में मिलेगा। बाकी ऑल द ग्रुप्स वी कैन, क्योंकि देयर आर मेनी पीपल, लोग हैं जो ट्रेड करते नहीं है, तो जो नहीं करते वो नहीं करते, उनको जब भी करना होगा दे कैन ऑलवेज कम टू मी, दे विल गेट एडेड है। ओके, क्लियर ना? तो प्लीज एग्जिट फ्रॉम ऑल अदर्स ग्रुप। तो 2 ग्रुप होगा, एक होगा न्यू लोगों के लिए ट्रेनिंग ग्रुप, क्योंकि वो डेली ट्रेडर में होंगे नहीं, जैसे वो ट्रेनिंग करके ट्रेडिंग शुरू करेंगे तो हम उनको डेली ट्रेडर ग्रुप में ऐड कर देंगे पूरे कम्युनिटी के साथ। और जो लोग ट्रेडर ग्रुप में हैं और वो ट्रेडिंग बंद कर देते हैं, 1 हफ्ते तक उनका मुझे ना तो स्नैपशॉट दिखता है ना तो कोई कम्युनिकेशन दिखता है, तो मैं उनको यहाँ से रिमूव कर दूंगा। बिल पे मत ले लेना ये सब चीज, सिंपल है, रूल है। आप अगर हो तो सारी चीजों को फॉलो करो। अगर आपको स्क्रीनशॉट भेजने ही नहीं है, आपको प्रोटोकॉल फॉलो ही नहीं करना है, तो फिर यू आर इंडिपेंडेंट। आई हैव गिवन यू नॉलेज, लर्निंग, ट्रेनिंग सब दे दिया, आप अपने हिसाब से करिए, फिर मेरी आपको कोई जरूरत नहीं है। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं, सपोर्ट मिलता रहे, इम्प्रोवाइजेशन मिलता रहे, साथ में चले, तो फिर वो काम करो जो सब लोग कर रहे हैं। आप अलग नहीं चल सकते, वेरी सिंपल। तो इस मामले में मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहूंगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जो लोग डेली ट्रेडर ग्रुप में हैं वो ट्रेडिंग करते नहीं है, ये स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करते हैं, मैं 1 वीक तक जिसका भी नहीं आएगा आई विल सिंपली रिमूव देम विदाउट एनी नोटिस, बिकॉज आई ओनली वांट टू गिव माय एनर्जी और सर्विसेज टू पीपल हु आर एक्चुअली ट्रेडिंग एंड हु आर फॉलोइंग ऑल द प्रोटोकॉल्स। क्योंकि मैं उनको हेल्प ही नहीं कर पाता। मुझे अभी कोई बंदा स्नैपशॉट भेजता ही नहीं है, तो मुझे समझ में नहीं आता इसका चल क्या रहा है। अभी वो 1 महीने बाद आके मेरे पास एक कहानी सुनाएगा, तो मैं वो कहानी को बाय नहीं करूंगा ना, क्योंकि आप जब डेली भेजते हो ना तो मुझे समझ में आता है कि यू आर डूइंग राइट। अगर मान लीजिए मुझे एक आदमी का रोज दिख रहा है कि यार ये तो रोज ही गलत एंट्री ले रहा है, ये तो बेचारा लॉस में जा रहा है, तो ट्रस्ट मी, आई विल कॉल यू पर्सनली, मैं आपके साथ बैठूंगा, टाइम दे के आपको ठीक करूंगा। बट वो तब करूंगा ना जब आप भेजोगे। आप भेजे ही नहीं रहे हो तो फिर मैं क्या आपको करूंगा? क्लियर? आर वी ओके विद दिस? कैन वी डू दिस? अभी भी Yes, मेरे yes. बोलने के बाद भी आप स्नैपशॉट भेजते नहीं हो, आप कुछ करते नहीं हो, तो अभी तक मैं ठीक हूँ, कर दिया। बट फ्रॉम टुमारो आई एम टेलिंग यू, अभी मैं ये लिंक्स दे दूंगा आपको, और आगे भी इम्प्रोवाइजेशन होगा। यू नेवर नो क्या क्या चेंजेस होंगे। अगर आपको चाहिए कि ये सब मिलता रहे तो प्लीज जो जैसा बताया जा रहा है वैसे ही करें। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ और ब्रोकर पे ट्रेड करते हैं फ्री के चक्कर में, कि ब्रोकरेज नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा। एक दिन में लपेटा जाओगे, मैं बता दे रहा हूँ, बिकॉज देर इज अ रीजन वाई दे आर गिविंग यू फ्री। हमने अपने साइड से ऑलरेडी आपको 20 रुपीज ब्रोकरेज को 15 रुपीज पे वाला किया, एलिस ब्लू, एंड एलिस ब्लू इज वर्किंग वेरी फाइन, कोई इशू नहीं है। तो आपका हमने इसलिए ब्रोकरेज भी कम किया है, ऑलरेडी सब कुछ रिड्यूस किया है। तो आपको करना पड़ेगा। आप सोचोगे नहीं मैं इसमें नहीं करूंगा, इसी चक्कर में स्नैपशॉट शायद शेयर नहीं करते हो, तो ये सब मत करो आप, ठीक है? और एक और चीज, फिजिकल मीट के लिए मैंने किया था, बैंगलोर में हम करेंगे मोस्टली 2 जून को, क्योंकि कुछ लोग 26 मई को। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जो बैंगलोर में है प्लीज मिस मत करो यार। एक तो पैसे लग नहीं रहे आपको, और आप अगर ट्रेडिंग करते हो तो मिलना जुलना करो, तभी आप सीखोगे, समझोगे, राइट? एंड विल हैव सम सेशंस देयर। और फिर मैं ये दिल्ली में भी प्लान करूंगा नेक्स्ट मंथ, ठीक है? तो जहां भी हो सकता है। और बाकी जो दूसरे लोकेशन में वो नहीं आ पाएंगे, आई कैन अंडरस्टैंड, बट पीपल हु आर विद इन द सिटी दे कैन डेफिनेटली कम। नो चार्जेस फॉर दिस, ये लर्निंग के लिए है। और इन सब चीजों को हम लोग को फिजिकल वी शुड मीट, ताकि आपको भी बेनिफिट मिले, इसलिए हम कर रहे हैं सर। ओके, क्लियर? ये डेट फिक्स है अमित, सर? 2 जून अभी मैंने 26 में का रखा था, बट सम पीपल आर नॉट अवेलेबल, तो मैं चाहता हूँ जब सारे लोग अवेलेबल हो तभी करें, सो दैट एवरीवन कैन कम। यस अमित जनार्दन। वो स्विंग का कब बताएंगे आप? हाँ, उसको ओके, कब हाँ, अब एक और चीज है,
मैंने एक और ग्रुप बनाया है जहाँ पे हम स्टॉक और ये वाला कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं बताऊंगा, अभी आई एम वेटिंग फॉर करेक्शन। अभी आप देख रहे हो मार्केट में करेक्शन हो रहा है, 700 पॉइंट हो गया। तो बिफोर इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है ना, तो ये करेक्शन होगा। तो हमें एक अच्छा करेक्शन के बाद इन्वेस्टमेंट पे जाना है। तो आई विल टेल यू द स्टॉक्स, व्हेन टू एंटर। अभी जो भी मैं शेयर करता हूँ वो लर्निंग के लिए करता हूँ। मैंने ये किसी को नहीं कहा कि बाय करके बैठ जाओ। अगर आपने बाय किया है तो डू नॉट उसको होल्ड करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा स्टॉक है। बट तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, आइडिया इज कि जो भी पैसे का आप ट्रेड कर रहे हो ना, उसको आप इन्वेस्ट कर दो और वहां से हम मार्जिन लेके प्लेज करके, तो उसके लिए मैं एक अलग सेशन बुलाऊंगा एंड आई विल एक्सप्लेन यू दैट पार्ट आल्सो। ओके, तो दैट आल्सो आई विल टेल यू, वो करेंगे। वो इसलिए कब तक करेंगे अमित? लॉट ऑफ थिंग्स आई विल शेयर। ये वो कब जनार्दन तक करेंगे? यार, जब तक मार्केट करेक्ट हो रहा होने तो अभी जल्दबाजी किस ओके। बात। अभी मैं जबरदस्ती बोल दूं तुम बाय कर लो और फिर वो तुम्हारा पोर्टफोलियो लॉस में हो जाए, वो चाहिए? या वेट करके सस्ता माल मिलेगा तब घुसेंगे ना ऊपर? ठीक ठीक है, अभी हड़बड़ाओ मत। मैं जब बोलूंगा आई विल टेल यू व्हेन टू डू व्हाट। ओके, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो दैट कंक्लूड्स जो उड़ान का हमने जो भी किया था, एंड आई होप यू आर वाचिंग द वीडियोस। प्लीज यूट्यूब चैनल जो है, वी हैव अराउंड 1300 पीपल सब्सक्राइबर्स, बाहर के भी हैं। तो आप भी इसको प्रमोट करिए अपने सर्कल में। फ्री वीडियोस हैं, लोगों को नॉलेज मिलेगा, फ्री एजुकेशन मिलेगा, ठीक है। और हम इसके अंदर में डेली में शॉर्ट्स वगैरह भी डाल रहे हैं। एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू पब्लिश वीडियोस फ्रॉम माई साइड, छोटे छोटे, एंड ऑल्सो वंस इन अ वीक। तो हम थोड़ा अपने सोशल मीडिया को और इंगेजिंग बनाएंगे, ताकि आपके लिए भी किसी को बताने में। और हमारा वेबसाइट है ही, वहां पे चीजें अपडेट होती रहेंगी, ठीक है। और अगर आपको लगता है चीजें ठीक है, कोई आपसे पूछता है, तो प्लीज स्प्रेड द वर्ड। ओके, सो थैंक यू। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू। Thank you, Amit. Good night. गुड नाइट भैया।